आज तो हम रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गए थे। चलिए, ठीक है, देखते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, घनत्व के तौर पे हमने इनको डिस्टिंग्विश किया है, ये इस तरह से प्लेस किया है। सबसे पहले आकाश। आकाश क्या है? आपका खाली जगह। ठीक है। आकाश एलिमेंट अगर आपकी बॉडी में खराब होगा तो नोटेड डाउन कि आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी में मन नहीं लगेगा, आप लोग स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। इंट्यूशन होता है मन में पूर्वाभास, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आज ये चीज होनी चाहिए, ये मेरा आभास है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। पूर्वाभास, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी हम सोचते हैं आज घर में कोई आएगा, रोटी मुड़ने को हमारी नानी दादी कहती थी, अरे भाई रोटी मुड़ रही है, पूर्वाभास हो रहा है, इंट्यूशन है कि आज कोई गेस्ट आएगा। हाथ में खुजली हो रही है, पैसा आएगा। पैर में खुजली हो रही है, घूमने जाएंगे। सुनी होंगी आपने, आई गेस, ये सब बातें, है ना? हम्म। हम्म। बिल्कुल। तो ये सब क्या है? ये हमारा पूर्वाभास है। अगर आपकी बॉडी का आकाश एलिमेंट खराब हो गया तो आपका स्पिरिचुअलिटी खराब होगा। और क्या खराब होगा? इंट्यूशन पावर आपकी खराब हो जाएगी, एक्सपेंशन आपका खराब हो जाएगा। एक्सपेंशन यानी खुले आकाश में तोड़ सकते हो आप, जहां पे कुछ नहीं होगा वहीं तो चल सकते हो। अगर कमरे में बहुत सारा फर्नीचर भर दूं और कहूँ चलो, तो चल पाओगे? नहीं। तो जहां पे कुछ खाली होगा वहां पे चीजें फ्लो करेंगी। ठीक है। ये बॉडी में कहाँ पे काम करता है? गैप्स और जॉइंट जितने हैं वहां पे, वहां का जो बॉडी है वो आकाश एलिमेंट से बनी हुई है। नेक्स्ट हम लिखते हैं एयर और वायु। एयर और वायु क्या करता है? मैंने जो बोला वो आप तक कैसे पहुंचा? एयर से पहुंचा ना, एयर्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के पास जाके पहुंच रहे हैं, तो ये वायु के थ्रू हम पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है, इफ समवन इज, कोई आपके पास आया, या आप खुद देख रहे हैं कि मेरा बच्चे कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पाता है, वो पब्लिकली बोल नहीं पाता है, पब्लिकली चीजों को रीड नहीं कर पाता है, उसके मन में एक डर बैठा हुआ है कि नहीं यार मैं नहीं बोल पाऊंगा, या उसको स्टेज फियर है, या उसकी वॉइस क्लियर नहीं है, तो दैट मीन्स उसकी बॉडी में वायु एलिमेंट जो आपका है वो बिगड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अग्नि। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैम अग्नि से मैं बना हुआ हूँ, फायर, आग। अरे भैया, डाइजेशन तो आपका अग्नि से ही हो रहा है ना, खाना पक भी अग्नि से रहा है, और बॉडी के अंदर भी जो पक रहा है, जो जठर अग्नि हम इसको बोल देते हैं, वो भी तो अग्नि ही है ना। तो अग्नि एलिमेंट भी बॉडी के अंदर है। उसके बाद जल तत्व है। जल तत्व क्या है? जितनी चीजें आपकी शरीर में फ्लो कर रही हैं, लाइक खून, लाइक सलाइवा, मुंह के अंदर जो थूक है, जो स्पूटम बलगम हो जाता है, या जब बच्चों को जुकाम खांसी इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो जो बलगम इकट्ठा होता है वो भी तो जल ही है। अब कुछ लोग हंस के मुझसे कहेंगे, मैम ये तो मैं हजम कर लूं फिर भी, चलो ठीक है, पर पृथ्वी, मैं तो मिट्टी से नहीं बना हुआ हूं। पृथ्वी का मतलब मिट्टी है, पर टू सम एक्सटेंट। कुछ चीजें मिट्टी के पार्टिकल जैसी ही तो हैं। क्या कहते हैं? शरीर नश्वर है, मिट्टी में मिल जाना है। पर मिट्टी में मिलने से पहले उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? बोन, मसल, टिश्यू, जो आपका बना हुआ है शरीर का, ये जो चमड़ी है ना ऊपर की हमारी चमड़ी, देखो, ये चमड़ी किस चीज से बनी हुई है? सब मिट्टी से ही तो बनी हुई है। तो हम इन्हीं 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, और अपने आसपास की कोई भी चीज आप ले आइए, वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसी ऑर्डर में इन चीजों को याद करें। अब देखिए, अब जैसे आप में से कोई मुझे अब मैं अपने सामने देख पा रही हूँ रेनू मैम को। ठीक है। रेनू मैम मेरे पास आती हैं और कहती हैं, मैम मेरा ना मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, या मेरे घर में कोई है जिसको मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। अब मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? मूड स्विंग, घटना बढ़ना, जो वाटर एलिमेंट का काम है। मूड स्विंग कौन से एलिमेंट का काम है? वाटर एलिमेंट का। वाटर एलिमेंट किसका एलिमेंट है? प्लैनेट में किसका एलिमेंट है? मून के नीचे देखिए वाटर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लिखा नटमेग। जायफल के नीचे क्या है? मून। मून के नीचे क्या है? वाटर। चंद्रमा बेसिकली किस महाभूत से बना हुआ है? वाटर महाभूत से। जिसका चंद्रमा गड़बड़ होगा उसके शरीर में वाटर रिलेटेड गड़बड़े आएंगी। आप खुद देख लीजिए, जो लोग मूलांक नंबर 2 में बॉर्न है, 2 में बॉर्न है, 11 में बॉर्न है, या फिर आप 29 में बॉर्न है, जितने भी मूलांक 2 से जो हमारे बनते हैं, ठीक है, वो सब लोगों को सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। बहुत ज्यादा स्पेशस इनके पास प्रॉब्लम रहती है कि इनकी सर्दी खांसी जुकाम ठीक नहीं हो पाता जल्दी से। ठीक है, वाटर एलिमेंट इनकी बॉडी का बिगड़ा रहता है। ठीक, आ गई अब बात समझ में। वाटर एलिमेंट मून से रिलेटेड है। तो अगर कोई मेरे पास आया, मैम मेरे को मूड स्विंग का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी नटमेग, जायफल।
ठीक है, जायफल को आप अपने पास रख सकते हैं। और फटाफट फटाफट एक बार शुरू से आखिर तक सब देखते हैं। सबसे पहली रेमेडी, सबसे पहला मसाला आज का हम पढ़ने वाले हैं सिनेमन। सिनेमन है दालचीनी, आप लोग देख पा रहे हैं, ये है नंबर 1 सिनेमन। आप लोगों को मेरा कर्सर अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, सब विजिबल है? हाँ या ना बोलिए, या थम्स अप दिखाइए मुझे। जी मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हम्म, दे रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। यस मैम। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिनेमन, सिनेमन क्या है? दालचीनी। फटाफट देखिए, सिनेमन के नीचे मैंने दो प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, सन एंड वीनस। सन क्या है? सूर्य। दूसरा क्या है? वीनस। देखिए, जो प्लैनेट पहले लिखा गया है उसका वो मेन कंपोनेंट है, और जो प्लैनेट उसके बाद में लिखा गया है, जैसे वीनस इज ऑन द सेकेंड नंबर, राइट, सन फर्स्ट नंबर पे है, तो सन की एनर्जी क्या है? फायर एनर्जी। वीनस की एनर्जी क्या है? एयर एनर्जी। जब भी किसी की बॉडी में फायर और एयर एलिमेंट गड़बड़ दिखाई देगा, उसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका सिनेमन है। अब आप कहेंगे मैम मुझे कैसे पता फायर और एयर एलिमेंट इनकी इनकी बॉडी में गड़बड़ है? जब भी कोई आदमी आपके पास पैसे की तंगी से आएगा, मेरा पैसा अटक गया है मैम, मेरा पैसा नहीं निकल पा रहा है, मैं क्या करूं, मैं प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे अंदर चाह है कमाने की पर मैं उस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जीक्यूशन क्या है? सन फायर, हमारे अंदर की आग ही तो होती है। क्या कहते हैं, अपने खून में उबाल लाओ, आग लाओ, जवानी में जोश होता है, सुना है सबने? वो जवानी का जोश क्या है? वो फायर ही तो है। वो कौन से प्लैनेट से आएगी? कॉन्फिडेंस कौन से प्लैनेट से आएगा? सन से आएगा। जब भी किसी की सन की और वीनस की एनर्जी को प्रॉपर करना है तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि वो सिनेमन रखे। और अगर इसको और डिफाइन करके देखें तो जब भी किसी को चाहिए अपनी लाइफ में लग्जरी अट्रैक्ट करनी है, वीनस को अट्रैक्ट करना है, लग्जरी अट्रैक्ट करनी है, अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना है, अपने आप को इंप्रेसिव दिखाना है, अपने लुक्स को बेटर करना है कि मैं सामने वाले को बहुत इंप्रेसिव लगूं, वीनस से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो फिर आप उसको सिनेमन दे सकते हैं। किसी का अटका हुआ पैसा है, सिनेमन को चार्ज कैसे करना है? हाथ में देखिए, सिनेमन को रखा, उसको हाथ के अंदर इस तरह से कुछ बंद कीजिए। बंद करने के बाद इंट्यूशन एंड एफर्मेशन दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। इंट्यूशन का मतलब मेरी क्या भावना है, ठीक है, मेरे हाथ में जो सामान है मेरी क्या भावना है। डू आई ट्रस्ट कि ये काम करेगा? यस आई ट्रस्ट, मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज काम करेगी। ऐसे करके इसको रखिए अपने, और आईज क्लोज करके इंट्यूशन डालिए, मैं चाहता हूँ मेरे पास खूब भर भर के प्रॉपर्टी आए, खूब भर भर के प्रॉपर्टी आए, खूब सारी प्रॉस्पेरिटी आए, ठीक है, मेरे मेरा जो गल्ला है वो हमेशा पैसों से भरा रहे, मेरा पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे। ऐसी इंट्यूशन के साथ ऑन द डे ऑफ फ्राइडे आप आप दालचीनी को अपने इसमें रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, एक मिनट, हाँ जी, के चलते हैं वापस। हाँ, तो ये हो गया आपका इंट्यूशन, आपको ऐसे डाल के इसको रखना है। आप फ्राइडे वाले दिन रख सकते हैं, अपने वॉलेट के अंदर इस चीज को रखिए, बेस्ट रहेगा आपका रिजल्ट। फ्राइडे के अलावा अगर आप फ्राइडे को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, देन यू कैन अप्लाई इट ऑन संडे। ओके, ये चीज को आप चार्ज करके खूब सारी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, सिनेमन को इंटेंशन देके आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, मेरे रुके हुए जितने भी पैसे हैं वो सब यूनिवर्स मेरे को वापस दे रहा है, मल्टीप्लाई करके वापस दे रहा है, ठीक है। इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस, कहते हैं ना जी पे सरस्वती बैठती है 24 घंटे में से एक बार, मैंने अपने बचपन से खूब सुना है कि मम्मी हमेशा बोलती है अच्छा अच्छा बोलो, उल्टा मत बोलो, गलत मत बोलो, है ना। तो वो सब क्या है? वो इंटेंशंस है, वो हमारे अफर्मेशंस है, हमारे मन से हम उस चीज को क्या दे रहे हैं। सेकंड पे चलते हैं, नटमेग, जिसको हम बोलते हैं जायफल। देखिए ये वाला सेकंड इमेज है, यहाँ पे ये रहा, है ना, ये आप देख पा रहे हैं, नटमेग, ये वाला है आपका नटमेग, सेकंड वाला। इसका ग्रह कौन कौन सा है? जुपिटर और मून। अगर किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी मिसिंग है, अर्थ, धरती, ठहराव है, क्या है? ठहराव। जिस किसी की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, अच्छा गुड लक नहीं आ रहा है, मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, मेरा मेरे इमोशंस पे कंट्रोल हो, मुझे डर लग रहा है, सपोज आई एम हैविंग अ फियर, मेरे को डर है कि मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती, है ना, पॉसिबल है। तो ऐसे के साथ आप क्या कर सकते हैं? इंटरव्यू देने जाना आपके बच्चे को, आप
नटमेग को इंटेंशंस देके उसके साथ दे सकते हैं। इंटेंशन देने में, हाँ मैं आपको एक चीज और बताना भूल गई, आप इंटेंशंस देने में इस चीज को धूप जरूर दिखाएं, जो धूप बत्ती होती है उससे आप धूप जरूर दिखाएं, क्योंकि अब आप एक छोटे से मसाले को अपने गुड लक चार्म की तरह रख रहे हैं। किसकी तरह? गुड लक चार्म की तरह। ये मेरे लिए गुड लक लाएगा, ये मेरा ये काम करके देगा, राइट? तो ये गुड लक चार्म की तरह काम करेगा। थर्ड थिंग ये है, अगर कोई जीरा, अगर कोई इंसान परेशान है कि उसका मंगल खराब है, मंगल खराब होने से क्या होता है? देखो, चोट फेट बहुत लगेगी, गाड़ी का नुकसान बहुत होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं? जीरे को दान दे सकते हैं। नटमेग को आपको अपने गुड इंटेंशंस के साथ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, इन सब चीजों का इंटेंशन देने के साथ आपको उसको अपने वॉलेट में बंद करके रखना है, या फिर आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। देखो, इन दोनों के अंदर अब आप कहेंगे मैम ये तो सब मुझे सेम से लग रहा है। सेम से नहीं है। सिनेमन जो है उसका रूलिंग प्लैनेट वीनस है, वो शुक्र वाली चीजें लाने में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? और जो नटमेग है वो गुरु है, जुपिटर है। इसलिए मैंने आपको बताया, जब इंटरव्यू का काम है, जब पढ़ाई से रिलेटेड काम है, तो हम नटमेग को यूज करेंगे या फिर जायफल को यूज करेंगे, जो अभी आपने सेकंड नंबर ये वाली इमेज में देखा ना आपने, ये। थर्ड थिंग है जीरा। जीरा तो मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं होगा जो जीरा नहीं जानता। मम्मी ने शुरू से सबको जीरे वाले आलू खिलाए हैं, और स्पेसिफिक जिसकी जो जगहों का फूड होगा सब जगह जीरा डलता ही डलता है। जीरे का सबसे बढ़िया रेमेडी मैं आपको बताऊं, जीरा देखो, अगर आप फ्यूम्स पे यूज करेंगे, जीरे की खुशबू आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं पतला होने के लिए क्या करते हैं, जीरे को पानी में डिप करके रखते हैं, अगले दिन उसका पानी बॉईल करके पीता है। सबने सुनी है ये रेमेडी? मुझे लगता है बहुतों ने तो प्रैक्टिस भी करी होगी, जिनको मेरी तरह पतला होने की इच्छा है। मेरी भी इच्छा है पतला होने की, हो नहीं पाते, वो एक डिफरेंट गेम है। उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप पतले हो सकते हो, कैसे मैंने भी अपना वेट जितना लूज किया है, अभी मैं फोकस नहीं हूँ उस चीज पे। चलिए, इस बारे में कभी और बात करेंगे। आज मैम, हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं टैरो रीडिंग करती हूँ और मेरे अच्छा, को ना मैम इंट्यूशंस आ जाते हैं। ठीक मोस्टली है, ऐसा होता है कि कभी कभी चैनलाइज मैसेज बैठे बैठे मुझे दिख जाता है कुछ ना कुछ फ्यूचर का। तो ठीक है। मैम ये मैंने भी रिसेंटली ना कुछ टाइम पहले अपनी गाड़ी ली थी और मेरे को मैम ये टैरो रीडिंग में ना मैसेज आया था। और ये हम्म। मुझे बताया भी गया कि मैं जब गाड़ी चलाने लग जाऊंगी तो मेरी गाड़ी पे ना कोई लेडी है जो मतलब क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स मेथड करेगी, मतलब कोई टूना करेगी मेरी गाड़ी के ठीक ऊपर और ठीक मेरी ठीक गाड़ी ठीक। का एक्सीडेंट होगा। हम्म। तो मैम उस चीज को टालने के लिए मैम मुझे क्या करना चाहिए? सुनते रहिए, आगे बताते हैं हम आपको। तो मैम उससे एक्सीडेंट टल जाएगा और उसकी जो जो उसका मतलब बैड जो डीड उसने मेरी गाड़ी के ऊपर किया वो उसके ऊपर पलट कर वार करेगा ना मैम उसके ऊपर? पलट के वार करना ना हमारे हाथ में नहीं है। देखो, हम किसी का बुरा नहीं चाह सकते, ये प्रभु अच्छा। ने हमें इजाजत नहीं दी है। प्रभु ने हमें हमारी सेफ्टी के लिए एस्ट्रोलॉजी बनाई गई, हमारी सेफ्टी के लिए, है ना? ठीक है। मेरा बच्चे, मेरे चोट लगने वाली है, मेरे खून निकलने वाला है, मेरे पैसे लॉस होने वाले हैं, ये होने वाला है, हम अपने को बचाने का इंटेंशन रखेंगे। देखो, हम्म। कर्मा का चक्र है जो मेरे आप पे सब पे काम करता है। तो कर्मा अगर हम्म। वो गलत कर रही है तो उसको हम्म। डेफिनेट मिलेगा, ठीक है? एग्जैक्टली। हाँ पर जी। अपने आप को कर्म बंधन में बिल्कुल ना बांधे, ये सोच के कि यार उसका नाश हो जाए, यार उसके साथ गलत हो जाए, उसका इतना हम्म। नुकसान हो जाए, उससे मेरा 100 का नुकसान गया, भगवान करे उसका 200 का हो जाए। नहीं, इस तरह की ठीक। इंटेंशंस करने से आप कर्म बंधन में फंस जाएंगे, ठीक है? ठीक है। कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। आपके ऊपर नेगेटिविटी ना अप्लाई हो पाए, ये मैं आपको लास्ट तक बता दूंगी, जब हम ये वाले नेगेटिविटी या फिर टोना टोटका ना हो, या टोने टोटके को कैसे कम करें, ये वाली रेमेडीज पे आएंगे, एग्जैक्टली में वो ही आएंगे। उनकी जो वो चीज है ना वो मेरे माइंड में ना बार बार चलती रहती है। वो एक तो मैसेज ना मेरे बार बार मेरे को दिखता है कि वो लेडी ऐसा करेगी, मेरा टेम्पो से ट्रक से एक्सीडेंट होगा, वो चीज मेरे को दिखती रहती है बार बार ही ऐसे। वो मेरे को डराता है अंदर ही अंदर वो डर। इसकी रेमेडी है ये क्या है बताओ? ये दिख नहीं रहा मैम मुझे ऐसे क्लियरली। ये क्या है? कुछ पानी की बोतल के अंदर आपने डाल रखा है। पानी की बोतल है, सिंपल, और ये ग्रीन कलर की अच्छा। वाटर बॉटल है। इसकी ओके। सिर्फ विशेषता इतनी है फिलहाल कि ये ग्रीन कलर की वाटर बॉटल है। जब भी आपको एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग होने लगे, डर लगने लगे, तो ग्रीन कलर की वाटर बॉटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये आपका इंटेंशन प्योर करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करेगा, आपके डर ओके। को भगाएगा, ओके? ठीक है मैम। ओके। इसको देखो, जैसे मेरी तरह अगर आप कांच की यूज कर सकते हैं तो इट्स बेस्ट, प्लास्टिक की तो एटलीस्ट ना ले, स्टील की ले सकता है, वरना ठीक ठीक है? है मैम। ठीक। इस तरह की कांच की बोतल से पानी पीजिए, ग्रीन कलर की, और डरिए नहीं। अब पहले हम आगे चलते हैं, क्योंकि
ये वाला आपका क्वेश्चन आपको आज के सेशन में मिल जाएगा कि नेगेटिविटी से अपने घर को कैसे बचा सकता है। ये मैं आपको सब चीजों के लिए बताऊंगी, घर के लिए, गाड़ी के लिए, बच्चों के लिए। जैसे कभी कभी जलन में होता है ना, किसी के बच्चे का रिजल्ट बड़ा अच्छा गया, अरे उसका तो आईआईटी हम्म हो गया, उसको तो एनआईटी में हो गया, लोग तब हम्म निकल पड़ते हैं। तो हम्म कलयुग हम्म, हम्म। है, कलयुग का प्रभाव आप पे, मुझ पे, सोसाइटी पे, सब पे पड़ेगा, है ना। ठीक है। और मैम एक चीज और, मैम मेरी जॉब ना स्टेबल नहीं रहती है, मेरी हर थोड़े टाइम में मेरी जॉब चली जाती है, एक महीने उस 2 महीने बाद। चीज के लिए मैम आप मुझसे कंसल्टेशन कर लीजिएगा। मेरा नंबर अभी लास्ट में आएगा आपके पास, या आप ग्रुप में एडेड होंगे ना, हाँ तो जी। ग्रुप में शुभ सितारा नाम से मेरा ही नंबर एडेड है, आप उस पर मुझे बता दीजिएगा, अपनी कुंडली ठीक भेज है। दीजिएगा, वो हम ठीक है, पर्सनली नो डिस्कस। प्रॉब्लम। ओके मैम, श्योर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अब ये हो गया जीरा। अगर किसी का मंगल बेकार चल रहा है तो वो क्या कर सकता है, जीरे को डोनेट कराओ मंदिर में। अब मंदिर में क्या करना है, जाके जीरे का पैकेट दे आओ, पंडितानी को दे आओ, पंडित जी को दे आओ, शिवलिंग के पास रखाओ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा शुगर और चीनी। शुगर और चीनी एक ही चीज है। वीनस और मून, देखो जितनी भी सफेद चीजें हैं उनको मून से रिलेट किया जाता है। मून वाले परेशान लोग बहुत हैं। देखो जो भी बच्चा 2000 के बाद बॉर्न हुआ है, उन सबकी कुंडली में 2 से शुरू हुआ है। जो उनका ईयर है वो 2 से शुरू है, 200 है ना। या फिर अगर सेकंड जनरेशन में आ गया, 10 साल बाद आ गया, तो 201, है ना। इनसे दिक्कत क्या हुई, 1 और 9, जो कि बहुत अच्छे पराक्रमी प्लैनेट्स थे, मंगल और सूर्य। सूर्य इज द कॉन्फिडेंस, सूर्य नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आज मान लो सपोज, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, भारती जी को खाना बनाना है, गार्गी जी को खाना बनाना है, आशा मैम को खाना बनाना है, रेनू मैम को खाना बनाना है, कांक्षा मैम को खाना बनाना है। उनको कॉन्फिडेंस चाहिए ही चाहिए कि मैं जाके किचन में खाना बना के ले आऊंगी, और वो मेरा खाना मेरी फैमिली को पसंद आ जाएगा। तो ये भी एक तरह का कॉन्फिडेंस है। आज मुझे ये सेमिनार लेना है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इतने लोगों को फेस करने वाली हूँ, मैं उन लोगों को अपनी बात कैसे कम्युनिकेट कर पाऊंगी। ठीक है। मुझे फिलहाल बुद्ध की भी जरूरत है, क्योंकि मुझे आप लोगों से कम्युनिकेशन करना है। मुझे आप लोगों को फेस दिखाना है, तो मुझे वीनस की भी जरूरत है। मुझे आप लोगों से कम्युनिकेट करके अपनी बात समझानी है, तो मुझे सूर्य की भी जरूरत है। मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, तो मुझे गुरु की भी जरूरत है, जुपिटर प्लैनेट की भी, राइट। चलिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ ये सारे प्लैनेट्स आपको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम आएंगे। अब चलते हैं शुगर और मून का। देखो सबसे बढ़िया रेमेडी, जब हमें लग रहा है हम किसी ऐसे काम में जा रहे हैं जो कि कंट्रोवर्शियल काम होने वाला है, मुझे मेरा दिमाग पूरा सक्रिय चाहिए, एकदम पिन पॉइंट। अर्जुन ने देखा था ना, मछली की आंख पे निशाना लगाया था, वो मछली की आंख की तरह लगाने वाला अगर मेरे को निशाना चाहिए, तो शुगर और चीनी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप शुगर और चीनी को ऐसे हाथ में लेके गंगा जी में, कोई भी यमुना जी है आपके पास, कोई भी नदी है उसके अंदर पॉजिटिव एफर्मेशन, अगर आप डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, मुझे डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही, मुझे कैरियर में क्या करना चाहिए, ठीक है, मेरे पास कोई अच्छा इंसान नहीं है, या मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं चीजों को खुद ही क्लैरिफाई करूँ अपने लिए, मैं खुद सोचूं, मैं अपना खुद का मन विचार बनाऊं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, चीनी को पानी में बहा सकती हूँ, इस इंटेंशन के साथ कि मेरा दिमाग सेटल डाउन हो, मुझे सही राह दिखाई दे, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। क्योंकि देखो वाटर और अर्थ दोनों एलिमेंट हैं। वाटर क्या है, बहक रहा है, मेरे इमोशंस बहक रहे हैं। इमोशन कैसे एक्सप्रेस होता है, इमोशन वाटर एलिमेंट से एक्सप्रेस होता है, आंसू। इमोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आंसू। मुझे डर लगेगा, मैं शिवर करूंगी, ठीक है। और इससे ज्यादा क्या होगा, मुझे चिंता होगी, मुझे पसीना आएगा, ये भी तो इमोशन है। सारा इमोशन किस चीज से दिखाई दे रहा है, वाटर से, पानी से दिखाई दे रहा है। और अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी ऐसे काम में जा रहे हैं कि मुझे अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना है, या फिर मुझे सामने वाले से एक बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छे टर्म्स बना के आने, तो मैं चीनी से हाथ धो सकती हूँ, ठीक है। सिंपली जाके टैप खोलिए, पानी आएगा, चीनी लीजिए थोड़ी सी हाथ में, ऐसे ऐसे करके मल के चीनी से हाथ धो लीजिए। ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, मूड को स्टेबलाइज करेगा। चीनी देने से जितने भी मून से रिलेटेड दिक्कतें हैं उनमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं धनिए की तरफ। धनिए का कलर है ग्रीन। जो भी ग्रीन कलर से रिलेटेड होगा वो सब मोस्टली मरकरी से ही रूल होगा, ठीक है। क्या हो सकता है, मरकरी क्या है, मरकरी बुध। बुध क्या है, पिछले सेशन मैंने बताया था, बुध का रिलेशन है बहन से। बहन से दिक्कत आ रही है ना, सिस्टर से दिक्कत आ रही है, एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, तो धनिया रखना शुरू करें। धनिया आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग धनतेरस, आप लोग जानते होंगे, धनतेरस पे भी धनिया खरीद के लाते, क्यों, क्योंकि धनिया मरकरी है। मरकरी क्या है, बुध है। बुध क्या है, पैसा है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। पैसा चाहिए तो क्या करें, धनिया रखें, थोड़ा सा धनिया। फ्राइडे वाले दिन भी आप रख सकते हैं। फ्राइडे के अलावा बेस्ट आपके लिए इसमें दिन रहेगा वेंसडे का।
वेंसडे को आप थोड़ा सा धनिया अपने वॉलेट के अंदर भी रख सकते हैं। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, अगर आप चाहते हैं मेरे पर्स में, मेरे वॉलेट में हमेशा धन आता रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर ले लें, ऐसी स्टिक, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली स्टिक, इनका पाउडर, ये देखो, ये आगे पाउडर देख पा रहे हैं आप लोग, इस तरह का, इसको जब आप पीस लेंगे सूखे को तो इसका पाउडर बन जाएगा। इसका पाउडर आप अपने वॉलेट को खोल के उसके अंदर स्प्रिंकल कर सकते हैं, ठीक है। ऑन फ्राइडे या फिर थर्सडे में भी आप ये काम कर सकते हैं, अपनी हथेली के ऊपर थोड़ा सा इसका पाउडर रखिए, बाहर की तरफ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ, की प्रॉस्पेरिटी मेरे घर में आ रही है, गेट पे खड़े होके अंदर स्प्रिंकल कर दे ऐसे, हवा से उड़ा दे, तो क्या होगा, वो सारी की सारी लक्ष्मी, सारी की सारी प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आ जाएगी। डन। यहाँ तक कल। मैम ये फ्राइडे को करना है ये वाला उपाय? फ्राइडे को जी। हाँ जी, ओके। ओके, ये वाली चीज हो गई। अब हम, अभी मुझे ये बताइए, इसमें फिलहाल तक कोई डाउट है किसी को? मैम वो जीरा वाला उपाय एक बार आप दोबारा बता दो, वो मैं लिख नहीं जीरे पाई। वाला? क्या चीज? अगर आपका मंगल खराब है, अगर आपके मंगल में इशू है, तो आप जीरे को मंदिर में दान कर सकते हैं, शिवलिंग पे जाके दे सकते हैं। या दूसरा रेमेडी ये है, जीरे का जो फ्यूम्स होता है, फ्यूम्स मतलब जो हम जलाने के बाद उसकी एक सुगंध आती है, जैसे कपूर, मैं हम्म। अभी आपसे पूछ रही थी सेशन के स्टार्टिंग में, आपको क्या लगता है सबसे मजेदार चीज क्या है? मैं मानती हूँ कपूर बहुत मजेदार चीज है। नजर में नजर उतार लो, ठीक हम्म। है। एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, जो लोगों को ऐसा लगता है हम दूसरे की रेमेडी करने के बाद परेशान हो जाते हैं, कुछ नेगेटिविटी का ऑरा सा क्रिएट हो जाता है, ये बात सिर्फ मेरी वो रिलेट कर पाएंगे जो एस्ट्रोलॉजी की, ऑकल्ट की किसी भी फील्ड से हैं। ऑकल्ट के किसी भी फील्ड से जो लोग हैं वो मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे, कि हमें ऐसा लगता है यार कुछ कुछ गलत हो रहा है, मूड खराब हो रहा है, ओ माय गॉड क्या क्या हो रहा है, तो बहुत हम्म। थोड़ा सा मैं उनको कहूंगी भीमसेनी कपूर लें, अपनी जीभ पे रखें, थोड़ा सा जीभ बाहर निकालें ऐसे करके, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, खाना नहीं है उसको, बहुत थोड़े से को बस जीभ पे रख के पानी पी लें, या ऐसे ही रख लें, मैं तो पानी भी नहीं पीती हूँ, तो मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, कोई उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भीमसेनी कपूर ही होना चाहिए जीरे वाली रेमेडी के लिए, भीमसेनी कपूर के ऊपर आप थोड़ा सा जीरा रख के जला सकते हैं, वो आपके घर के फ्यूम्स को बहुत अच्छा करेगा, फायर एलिमेंट मरकरी और मार्स प्लैनेट को बैलेंस करेगा, प्लस जो आपके घर की वास्तु दोष होगा उसमें भी आपको हेल्प करेगा, जैसे कि लौंग वगैरह जो होती है वो नेगेटिविटी के लिए होती है। चलो अब आगे देखते हैं पहले। अब यहाँ पे हमारे पास, अरे सॉरी, ये आ गया। अब हमारे पास तीन और है मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देख रहे हैं, ये है पीली, ये कौन सी है, येलो, येलो राई बोलते हैं, या हम्म। येलो सरसों येलो बोलते हैं सरसों। इसको। और ये वाली है आपकी ब्लैक राई, ठीक है। ब्लैक कलर इटसेल्फ इंडिकेट, ब्लैक कलर खुद ही बताता है कि मैं शनि से रिलेटेड रेमेडी के लिए हूँ, नेगेटिविटी के लिए हूँ, ब्लॉकेजेस के लिए हूँ, राइट। तो जैसे कि आप छोटा सा हवन करें, उसके अंदर, हवन कुंड के अंदर आप थोड़ा सा कपूर रखें, कपूर रखने के बाद आप थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं। अच्छा, आप सबने हवन देखा है? हवन, हवन में क्या होता है, इतनी सारी सामग्रियां मिक्स करके जलाते हैं, क्यों जलाते हैं, है ना। इससे मेरे को याद आया, देखो काली और ये पीली राई जो होती है, इसको वो काम शास्त्रों दे में दो। कोई जानते हैं क्या बोलते हैं? शास्त्रों में पीली राई की बेहद महिमा बताई गई है। कोई जानता है कि पीली राई को शास्त्रों में क्या बोलते हैं? कोई मुझे बता पाएगा, बताइए। कोई जानता है? पीली राई को बोलते हैं सिद्धार्था। जो शास्त्रीय लैंग्वेज में बच्चे पढ़ते हैं उनको कहा जाता है सिद्धार्था लेके आइए, सिद्धार्था से रेमेडी कीजिए, ठीक है। ये चीज आप याद कर सकते हैं। अथर्ववेद की सारी चीजें, ये मैंने, आपने या किसी और ने नहीं बनाई है, ये सब हमारी शास्त्रों का ही ज्ञान है। खोज खोज के हम लेके आ रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ को और इजी बनाया जा सके, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं वापस इस पे। अब देखो इसके अंदर मस्टर्ड सीड्स है, एक पीली राई है, एक काली राई है। पीली राई जो होती है, आपने देखा होगा दिवाली पूजन में भी लोग उपयोग करते हैं पीली राई का, ठीक है। काली राई का नजर उतारने के लिए थोड़ी सी काली राई ले, उसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मारें और अपने घर से बाहर फेंक दें। मेरा गेट अगर मेरे पीछे है तो मैं ऐसे खड़े होके फेंकूंगी, ठीक है।
फेसिंग गेट करना है, मैं गेट को फेस करूंगी और पीछे फेंक दूंगी, ठीक है। ये होगा काली राई का। ये आप 7 दिन कर सकते हैं, सैटरडे से स्टार्ट करें, टिल सैटरडे कर सकते हैं। जो कोई भी नजर हाय दोष होगी वो दूर रहेगी। अगर आपको लगता है मेरे पैसे को नजर बहुत लगती है, अगर आपको लगता है मेरे बच्चे की पढ़ाई को नजर बहुत लगती है, तो बहुत थोड़ा सा पिंच आप राई को उसके पास बच्चे को दे सकते हैं, उसकी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। वैसे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो रहती है वो रहती है पोटाश एल्म फिटकरी। फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा कांच के बाउल में, ग्लास के बाउल में। ग्लास का बाउल ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा मल्टीपल कलर वाला नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा टूटन फूटन नहीं होना चाहिए। टूटन फूटन इन द सेंस, लोग ग्लास लेते हैं, ग्लास का बाउल लेते हैं, वो बहुत डिजाइनर होता है। प्लीज उसको डिजाइनर ना दें, जितना डिजाइनर होता है उतना कट पिट होके होता है। प्लास्टिक नहीं लेना है, कांच में आप ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लकड़ी में ले सकते हैं, पर फर्स्ट प्रायोरिटी कांच की ही बाउल में रखिएगा। उसके अंदर फिट करी रखिए और वो अपने बच्चों की स्टडी टेबल पे रख दीजिए। जो आपका वर्क प्लेस है वहां पे रख दीजिए। ये आपको नजर से बचाएगा, कंसंट्रेशन की इश्यूज दूर करेगा और आपको फोकस्ड बनाएगा, ठीक है। आप सभी लोग लिख रहे हैं जो मैं बता रही हूँ? हाँ। एक बार मुझे थम्स अप करके दिखा दीजिए सब लोग, फटाफट फटाफट। हाँ, अब आगे मेरे पास थम्स अप थम्स अप थम्स अप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है जी, अब हम आते हैं मस्टर्ड सीड्स पे। मस्टर्ड सीड्स किसके? मार्स के और सैटर्न के। मार्स का सीड कौन सा हो गया? येलो वाला। सैटर्न का हो गया शनि। शनि शनि का हो गया ब्लैक वाला। फायर एंड अर्थ एलिमेंट को ये इंडिकेट करते हैं। जिसको भी शनि जनक, जैसे कि साढ़े सती चल गई, ठीक है, ढैया चल गई, शनि की जो भी पीड़ा आती है उसमें आप थोड़ी सी काली राई जाके शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं। काली राई का दान कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मैं खुद भी, बहुत सारी येलो राई को जब भी बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त आते हैं, जिनको कहते हैं कि बहुत पावरफुल नाइट्स आती हैं, उनके अंदर मैं भी पीली राई को चार्ज करके रखती हूँ। और फिर जिसको लगता है कि मेरे घर में नेगेटिविटी का इशू है, या फिर मुझे मेरे घर का ऑरा ठीक करना है, या मेरे घर में कोई दिक्कत ना आए, किसी और की नेगेटिविटी ना आए, तो जब भी ऐसा कुछ होता है वो लोग वो राई को थोड़ा सा कपूर के ऊपर रख के जला देते हैं। मैं उस राई को भी खुद चार्ज करती हूँ। अगर आपको वो चीज चाहिएगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम भिजवा देंगे आप लोगों के कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे, ठीक है। मस्टर्ड सीड्स का आप लोग समझ गए। पीली राई काली राई दोनों आप जला सकते हैं, कपूर के ऊपर रखिए। ये आपके घर के फ्यूम्स को भी ठीक करेगा, काली राई आपकी नेगेटिविटी को सही करेगा, पीली राई जो भी धन से रिलेटेड हानि हो रही है उसको भी फायदेमंद रहता है उस चीज के लिए भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सैफरॉन केसर। केसर, अभी तक तो केसर के बहुत हलवे वगैरह खाए हैं, बहुत कुछ खाया है। केसर और हल्दी दो ऐसी चीजें हैं, इनको आप पानी में डाल के नहा मैम, सकते हैं। हाँ जी, बताइए। जो ये आपने अभी उपाय बताया है कि हमें ब्लैक राई और येलो राई कपूर के साथ बर्न करनी है, हम्म। ये मैम कौन से दिन करना है हमको? सैटरडे के दिन? कोई डे नहीं है। आपको लगता है मेरे घर में आज मेहमान आए थे, अरे यार मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट या ऑकल्ट हीलिंग में है मेरे जैसे, उनको तो ये चीज रोज ही करनी पड़ती है, तो हम तो रोज ही करते हैं, कोई डे नहीं है इसके लिए। ठीक है। शनिवार और को मैम, आप, हाँ, एक सिर्फ रेमेडी। सैटरडे को सिर्फ हाँ, सैटरडे को हम शनि मंदिर जाके ये ब्लैक राई या फिर येलो राई हम दान भी कर सकते हैं, थोड़ा सा येलो नहीं, पैकेट? ब्लैक 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 ब्लैक। सिर्फ ब्लैक राई सैटरडे को मंदिर जाके दान करनी है? जी, ओके, शनिदेव इसकी के कोई वो पास तो नहीं है ना कि चढ़ानी। इतने ग्राम्स करने हैं या इतने पैकेट करने हैं? अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी कर सकते हैं कुछ हम? नहीं कुछ नहीं, कोई इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, ठीक तो है। ये दान मैम हमने गरीबों को देना है या फिर हमने वो शिव जी की, वो शनि जी पे तेल चढ़ाते हैं उनके ऊपर अर्पित करना है तिल? वही करना शनि है ना? के सामने पैकेट में जाके रखाइए। ओके ओके, डिस्टेंस गॉट इट, ठीक है शनिदेव के मैम। सामने जाके आप लोग पैकेट में रखाइए, थोड़ा सा खाली रही, ठीक है। मैडम मुझे क्वेश्चन है। हम्म। आपने जो बोला कि जैसे अब एस्ट्रोलॉजर वगैरह है, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, वो मिल गए? अपने फील्ड में अपने नेगेटिविटी से दूर करने के लिए पैसे नहीं? पीली या ऑक्सीजन येलो लाएंगे। या आप लोग को ब्लैक। एक अच्छा, सेकंड आए ही इनका हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो आ गए, अच्छा रूम में नहीं आया। माइक म्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, सॉरी, अब बताइए आप, जरीवाल हाँ, मैम। तो येलो येलो सीड या अपने ब्लैक सीड अपने कपूर पे रख के जलाने हैं, तो उसका धुआं पूरे घर में फिर लगाना है क्या? देखो मैं जनरली बताऊं, मेरे घर के सेंटर में रखा रहता है मेरा हवन कुंड।
उसको मैं हटा देती हूँ, रख देती हूँ, क्योंकि घर पे और लोग भी हैं, गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं या कोई देखे। मैं उसको सेंटर में जाके कपूर रख के, मेरा तो बहुत बड़ा एक रिचुअल है क्लिनजिंग रिचुअल का, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपके लिए फिलहाल ये है कि आप कपूर के ऊपर ये दोनों थोड़ी थोड़ी सी रख के जला सकते हैं, ठीक है। हाँ, यानी किसी भी एक कोने में, घर में किसी भी कोने में रख के जला के हाँ, फिर वो खत्म हो जाए, उसके बाद हमें डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड कच करना, डस्टबिन बस में डालना है। डिस्कार्ड किया, जैसे आप लोगों का बत्ती वगैरह जलती होगी ना, बत्ती वगैरह हम लोग पूजा पाठ में जो रेगुलर हाँ। यूज करते हैं उसके साथ रख दो, कोई बात नहीं, पन्नी में भर के रख दो, जब भी आपको टाइम मिले किसी भी नदी में आप उसको जला सकते हैं। अच्छा, यानी अपने डस्टबिन में नहीं डाल सकते, पेपर में करके फोल्ड। नहीं, अच्छा, में डालने वाली ठीक है, बात नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। आज आपने कैमरा क्यों नहीं खोला हुआ जरीवाल मैम? अरे मैडम, मैं खाना पका रही हूँ मेरे बच्चे के लिए। अच्छा, खाना बना रहे हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। चलिए हेलो फिर मैम। आप खोल लीजिएगा माइक। हाँ जी, गायत्री मैम, राधे राधे, बताइए मैम। यस, राधे राधे मैम। इट्स माय फर्स्ट क्लास एंड अभी मैंने ज्वाइन किया है। जी सो जी। आज आज के क्लास में क्या था, आप मुझे थोड़ा इन शॉर्ट बता सकते हैं? इन शॉर्ट कोई बात नहीं, यहाँ से भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मेजर आपका छुटा नहीं है। आज हम स्पाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि किचन से बाहर, जैसे अभी जरीवाल मैम एक्चुअली एक तरफ एक्चुअली खाना मैम। पका रही हैं, मसालों का या उपयोग कर मैम। रही हैं, और यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजिकली मसाले क्या क्या मैजिक कर सकते हैं आपकी लाइफ में, क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं आपकी लाइफ में, वो चीजें देख रहे हैं। आप सुनती जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आई रिक्वेस्ट। और उसके बाद लेके आप लिखती रहिए, मैं आपको जो जो रेमेडी ओके। बताऊंगी वो आप लिखते रहे, फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी। एक मिनट, जो आपने बताया सफूर के ऊपर लाइन चलानी है, तो ऐसे ये मैम बस घर थोड़ा का हो गया। आवाज मैं बहुत क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ, थोड़ा अपना माइक वगैरह देखिए क्या इशू आ रहा है। ये तो घर का हो ये ये तो घर का हो जाएगा। अगर मुझे अपने ऊपर से करना है, हम्म। अपना करना है, तो मैं अपने ऊपर से सफूर और लाइन निकालूंगी। अपने ऊपर से वार के जलाना है। हाँ हाँ। हाँ, अगर आपको वार के जलाना है तो उसके लिए सिर्फ काली राई आप उपयोग करेंगे, क्योंकि वो शनि की है, ठीक है मैम। आगे आप वाली कैसे करूंगी? काली राई को आप हाथ में लीजिए, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतारिए। मिट्टी के कोई भी अर्दन पॉट ले लीजिए, छोटा सी कटोरी ले लीजिए हाँ हाँ। मिट्टी की, या दिया ले लीजिए, उसके हम्म, ऊपर भीमसेनी कपूर रखिए। कपूर से मेरा मतलब भीमसेनी कपूर है, मैं किसी और कपूर को कभी भी किसी को भी हाँ प्रिस्क्राइब नहीं करती, ना हाँ। मैं यूज करती। मैं मैं बीन शैली यूज करती हूँ, जो हूँ। दवाइयों में यूज होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, दवाइयों में अच्छा, यूज होता है। मैं भी देसी हीलर हूँ। मैं भी। अच्छा, एक ही हाँ हीरो है हाँ। आप, हाँ जी। और एक और बात बताइए, ये जो कपूर है, हम्म कपूर और जो राई को पूरे घर में करना है, हम्म। वो पूरे घर में एक कमरे में करोगे तो एक कमरे का होगा, पूरे घर का कैसे हो जाएगा? मैम वो तो धुआं है ना, जो चीज आपने जला दी उसमें धुआं हो गया, धुआं तो पूरे घर में फैल गया ना, धुएं को आप कहाँ रोक सकते हो, वो तो घर से बाहर भी जाएगा। ओके। धुएं में मिक्स हो गया ना, धुएं में प्योरिटी हो गई। हवन में क्या करते हैं, हवन घर के अंदर होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हवन को सब जगह लेके जाते हैं, ऐसा नहीं होता। धवन तो मैं वो हवन भी का जो धुआं होता है एक वही पूरे घर एक में दिया घूमता है। एक दिए एक दिए से जला लूं, दिए में कपूर रखूं और राई रखूं और जला दूं पूरे घर पे, हाँ जी, जी 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 और जी, पूरा बिल्कुल। घुमा दूं, जी, 2 मिनट पूरा घुमा दूं। घुमाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको रख के जला दीजिए, तो आपके घर की नेगेटिविटी है। काली राई क्या करिए, आपके घर की नेगेटिविटी लेके जा रही है, आप घुमा क्यों रहे हैं? कौन सा कैंफर पूजा जी, भीमसेनी कपूर आता है, जिसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कपूर कहते हैं, भीमसेनी कपूर, BHIMSENI। आप कहीं पे भी अमेजोन, गूगल, यूट्यूब कहीं पे भी डालेंगे आपको सब जगह मिल जाएगा। और शॉपिंग करना चाहते हैं, इंस्टामार्ट, जेप्टो, सब पे आ रहा है आजकल। भीमसेनी कपूर डाले, BHIMSENI, क्या भीमसेनी टाइम कपूर। है इसका? कितने बजे जलाना है? कोई टाइम नहीं है मैम, कोई टाइम नहीं है, जब आपका मन करे, जब आप काम कर चुके हो। आप रेकी हीलर हैं, तो जब भी आपने किसी की रेकी ली, जब भी आपने किसी की हीलिंग ली, आपको हैवीनेस फील हो रही है, जाके जलाई आए। ब्लैक राई आपके ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारा, जला दी। शनिवार में आप ये काम कर सकते हैं, अपने घर में मुट्ठी में ले थोड़ी सी राई, पूरे घर में लेके घूम ले, जितना बड़ा आपका घर का मैपिंग है। उसके बाद बीच सेंटर में जाके कपूर रखा, कपूर के ऊपर राई रखी, जला दिया, खत्म। ये 20 घंटों में या हमें ऐसा घराने में जलाना है? सॉरी। अपने घर से बाहर जो आंगन है, हाँ, आंगन में जलाना है?
आंगन में जला दो, ये तो नजर का उतारा है, जहां मर्जी आप कर दें। काली राई वाला नजर का उतारा है। थर्सडे के दिन आप अपने घर में ये पीली राई स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। ये भी फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड माता लक्ष्मी के चरणों के लिए बहुत अच्छा होता है। जी रेणु जी बताइए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है जी। कि आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छे से स्ट्राइक की कि जैसे मैं रेमेडीज बताती हूँ ना, हाँ तो जी। वंस अ वाइल आई फेल्ट कि एक बार मैंने बताई तो मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर जैसे कुछ हो रहा है। कुछ जैसे हो गया, रेमेडीज। ऐसा लगता है हमारे आसपास में कुछ बन गया। मैं जहां जा रही हूँ राइट दूसरे को मुझे देख राइट के ना बहुत राइट सा राइट। मन कर रहा है कि वो मुझे हाँ नोच के खसोट जाए। हाँ। राइट, ऐसे मतलब जैसे मैं रेमेडीज बताती हूँ तो उनके जैसे काम हो जाते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। चाहे वो रिस्पॉन्स ना करें, बट जब हम्म। मिलते तब बताते हैं, वैसे नहीं हम्म। मिल बताते, क्योंकि हम्म। हर लोग का अपनी नेचर है। और रेमेडीज का ऐसा है कि मैं चलता ही रहता है, कोई ना कोई कुछ पूछता ही रहता है, घर में बाहर जो भी है। और घर हम्म। वालों को तो जनरली बतानी भी पड़ती है, बाहर वालों बिल्कुल। को तो फॉर्मल है। लेकिन एक बार मुझे लगा कि जैसे मैंने राहु की दो चार रेमेडीज करवाई तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स तो मिला, और मुझे भी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला कि हो रहा है। बट हम्म। मेरा अपना स्टेबिलिटी कम हो गई, मुझे अपना एनर्जी ऑरा जो है ऐसा हम्म। लगा कि कुछ स्लो हो गया है। तो उसके लिए मैं मतलब जैसे बताऊं उसके बाद ही, या सैटरडे में कर लिया करूं जैसे कपूर और वो उतार के काली राई। देखो, काली राई काम करेगी आपके लिए, पर ऑकल्ट हीलर्स के साथ क्या रहता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें रहती हैं। जैसे हम्म तो आपने किसी का राहु का उतारा कराया, मैं हम्म बताती हूँ उतारा कराने का या किसी और को। हम्म ये क्या लिखा हुआ है पूजा मैम, नागर सेल्फ ट्यूसडे या सैटरडे? ये आप मुझे वापस लिख के भेजिए, मैं समझी नहीं। हाँ, हम्म रेनू जी आपकी बात पे वापस आते हम्म हैं। आपने हम्म जो कुछ भी किया, मैंने कोई एनर्जी लगाई, मैंने कोई इंट्यूशन लगाई, यार इसका हम्म ये काम जाके बना दो, वो हम्म, चीज एनर्जी मेरे पास से चली गई। एक बहुत फेमस कोट है हमारे साइंस में, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन यस। एनर्जी फॉर्म टू अनदर। यानी शक्ति, एनर्जी जो है, वो ना ही बन सकती, ना ही बिगड़ सकती, ना ही खत्म हो सकती। वो जी। सिर्फ एक जने से दूसरे जने का जाके काम कर सकती है, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम्म ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। हम्म इसका मतलब ये है, आपके पास भी वो एनर्जी है, मेरे पास भी वो एनर्जी है। मेरी एनर्जी अगर आपका काम करके आएगी तो मेरे पास से तो घटेगी ना। हम्म जब मैं एनर्जी लेस हो जाऊंगी तो मेरे आसपास में नेगेटिविटी का ऑरा बन जाएगा। तो इसीलिए हम्म कहते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट को बहुत ज्यादा पूजा पाठ करनी पड़ती है। इस चीज के लिए आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप किसी पर्टिकुलर मतलब साइकिक वाले से भी या मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा क्लिनजिंग रिचुअल बना के दूंगी कि ये चीजें आपको करनी है। ठीक है। ओके। उसके अंदर थोड़ा बहुत दिए की चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। एक आपके साथ मुझे ऐसा लगता है आपको नसों में खिंचाव का भी प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ। हाँ मेरे को है थोड़ी नसों की प्रॉब्लम। वो जो नसों की प्रॉब्लम आ रही है वो आपके ऊपर साइड इफेक्ट आ रहा है। मैं बता रही हूँ आपको, वो साइड इफेक्ट आ रहा है आपके एस्ट्रोलॉजिकल काम करने की वजह से। ऐसा हाँ। कहा जाता है शास्त्रों में कि एस्ट्रोलॉजी एक श्रापित विद्या है। हम्म पार्वती माता ने श्राप दिया था कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जाके मिलेंगे तो वो 15 मिनट से ऊपर आपको सच नहीं बता पाएगा। और ओके। जब आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते रहते हैं तो आपके आसपास में ऑरा क्रिएट होता रहता है। आपका ऑरा फिलहाल मलिन हुआ हुआ है। आपने देखा होगा आपको, जब आप काम कर लेती होंगी या कुछ भी ऐसे काम करते होंगे उसके बाद आपको पेट में भी गड़बड़ लगती होगी, हैवीनेस, भारीपन, और जैसे कुछ रुक गया है, ऐसा फील हुआ है? ऐसा तो नहीं होता है, हाँ हैवीनेस लगती है थोड़ा। हैवीनेस लगती है ना, वो थोड़ा थोड़ा हाँ जैसे जैसे एनर्जी का लेवल आपका बढ़ता जाएगा आप ये सारे सिम्टम्स फेस करेंगी। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा सारा दिन ये पढ़ती रहती हूँ ना ओकल्ट का, हम्म। कुंडलियां देखना ये वो सारा दिन, नया कुछ पढ़ना, जैसे कोई भी लगन देखा, हम्म। रिसर्च है कुछ भी, तो मैंने सोचा ज्यादा पढ़ने से हो रहा है कुछ ऐसा। ये आपके ऊपर ऑकल्ट का साइड इफेक्ट आ रहा है। इसका अच्छा। रीजन, आप, मेरी सलाह ये, किसी ना किसी से रिचुअल लीजिए इस चीज का कि मैं अपने आप को क्लीन कैसे करूं। ओके। ऑकल्ट हर किसी को सूट नहीं आता है, इसमें हम्म दिक्कत होती है। ऑकल्ट एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर गुरु का होना बहुत जरूरी है। किसी को भी अपना गुरु बनाइए, किसी की भी गाइडेंस में रहिए, कि कोई गलती आए तो आप उससे जाके पूछ तो सकते हो, मैडम मेरे को ये दिक्कत आ गुरु रही कहाँ मिलते हैं, कोई मिलता ही नहीं है गुरु। जैसे हमने इतने कोर्स करे हैं सब, लाल है। किताब किए हैं ये, बट नोबडी इज रेडी टू बी अ गुरु। वो कहते हैं मैडम सीख लिया बहुत अच्छी बात है, आप अपना करते रहिए। ये नहीं, जब पर्टिकुलर आप किसी गुरु। से सीखेंगे ना तो वो आपको उस विद्या के आसपास की साइड इफेक्ट चीजें सिखाएंगे। जैसे आप मेरे से स्पाइसेस रेमेडी में आएंगी तो मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी कि किस चीज का क्या होगा। ये तो सिखाना पड़ेगा। मैं खाली आपको, देखो मुझे आपको सपोज एसी बेचना है, मैंने आपको एसी बेच दिया, पर उसमें मैनुअल भी तो मुझे देना पड़ेगा ना, ऑपरेट राइट। कैसे करना है,
तार फूक गया तो कहाँ पे कांटेक्ट करना है। हर कंपनी अपना क्या देती है, फ्री कॉलिंग नंबर देती है, कस्टमर केयर जिसको हम लोग बोलते हैं। हम्म, तो कस्टमर केयर देना तो हमारी ड्यूटी है, वो तो हम आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है, अच्छा। हम आपके हाथ नहीं तो जिनसे छोड़ेंगे। जिनसे हमने सीखा उनसे कांटेक्ट करें, उनसे उनको बात करें। उनसे पूछें कि मुझसे ये दिक्कत आ रही है, आपने जैसे क्या क्या सीखा हुआ है। मैंने जो वैदिक किया था, लाल किताब भी किया है अभी। तो आप और जिसकी भी रेमेडी देती है, मान लो वैदिक की रेमेडी देते हैं, आपको वैदिक की रेमेडी में दिक्कत आएगी तो अपने कोच से पूछिए कि मैंने आपसे वैदिक सीखा है, मेरे को ये इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन अब तो वो सर रहे नहीं ना, वैदिक वाले तो चले गए, मतलब ही एक्सपायर्ड। जिनसे मैंने ऑफलाइन सीखा था, तो अब तो मैंने ऑनलाइन ही किया है। ऑफलाइन जिनसे सीखा था वो तो है नहीं। ऑनलाइन जिनसे सीखा है वो थोड़े बहुत हैं, मतलब एक दो जो है कोर्स, लेकिन तो वो कहते आप हैं मैडम ऐसा कुछ ये नहीं ना, होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तो आप अपने आप फील कर पाएंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कहते हैं, बहुत सारे लोगों को फील नहीं होता। मैंने आपको क्या कहा, बहुत सारे लोगों को ये चीजें फील नहीं होती, बहुत सारों को बहुत दिक्कत आती है। द रीजन इज दैट हमारी कुंडली की प्लेसमेंट सबकी अलग अलग होती है। हाँ ये तो है। उस कुंडली जैसे की अपनी प्लेसमेंट के कुंडली का पता है कि मेरे अकॉर्डिंग। गुरु जो है ना, गुरु जो जुपिटर है, वो हम्म। थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम है। तो आप रिचुअल बनवा लीजिए, ये रिचुअल हम्म। आप बनवाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप रिचुअल बनवाने के बाद वो रिचुअल करिए रेगुलरली। जब आप रिचुअल करेंगी फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। आपको किसी ना किसी को दिखाना, दिखा के अपना रिचुअल बनवाइए कि मेरी एनर्जी कैसे क्लीन रह सकती है। ओके। जैसे लोग आते हैं तो आप आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी पूछिए जो आपको लगे ये चीज आपको कर सकता है। उनसे साफ बोलिए मैं ऑकल्ट का काम करती हूँ, मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए, आई नीड माई सिक्योरिटी, आई नीड कि वो एनर्जीज वापस मेरे पास आ जाए। ओके। ये सिद्धांत को अपने माइंड में हमेशा आप सब लोग रखिए। किसी भी चीज में आप एनर्जी लगाते हैं, वो एनर्जी आपके पास से वहां चली जाती है, वहां से आपको वापस रीगेन करनी पड़ेगी। वो आप ओके। रीगेन कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर शुरू में इस चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, फिर उनको लाइफ में जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, फिर नहीं, ये उसके तो बाद उन्होंने कहा था हमें कि देखते हैं। अपने प्रोटेक्शन के लिए आप करो, जैसे आप रेमेडीज देते हो, तो अपने को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। प्रोटेक्ट करना ही सबसे पहले है। मैं अपने लेसन्स में सबसे पहले प्रोटेक्शन की चीज इसीलिए ही सिखाती हूँ। प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एक हम्म। बार को 4 की जगह 2 क्लाइंट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका ठीक रहना, जीवित रहना, हेल्दी रहना। जो आपको हम्म। नसों में दिक्कत हो रही है वो अच्छी बात नहीं है ना, जो आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस फील हो रही है, इट्स नॉट गुड, है हम्म। ना। या आपको ऐसा फील हो रहा है यार मेरे आसपास में कुछ बन गया, क्या पता क्या चीज है, आप नहीं जानते सामने वाले पे क्या चीज हुई हुई है, ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, तंत्र हुआ हुआ है, मंत्र हुआ हुआ है, क्रिया हुई हुई है, क्या हुआ है, वो चीज आप अपने घर में ले आए, बैंड तो बजेगी ना फिर आपकी। इस चीज को ध्यान रखिए, क्लीनिंग रिचुअल बहुत अच्छे से बनाइए। एक अभी अगर ज्यादा लोगों। बट रेंडमली, जैसे आपने मेरी बात हो, रेंडमली एक छोटा सा कोई सजेशन आप दे सकते हैं, बाकी मैं तो कंसल्टेंट बात की बात है। हाँ हाँ। रेंडमली क्या करना चाहिए, मतलब छोटा सा बस कोई। ये छोटे छोटे से मैम होगा नहीं ना, क्योंकि आप कि ऑकल्ट वैसे प्रैक्टिस। एकदम रैंडमली मैं क्या कर सकती हूँ फिलहाल। बाकी मैं करूंगी, कंसल्टेशन वगैरह तो कर लूंगी। हाँ जी, ये जो फिलहाल रेमेडीज चल रही हैं ये सब बहुत पावरफुल रेमेडी है, और आपके मैं भी ये सब भी करती मतलब हूँ। काली राई को अपने ऊपर से उतार के जला दे भीमसेनी हाँ जी कपूर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ एंटी क्लॉकवाइज। एक अभी मुझसे किसी ने मैसेज में पूछा है ये कि ये जो नजर उतारने वाला रिचुअल है इसके लिए बेस्ट डे कौन सा है, तो वो सैटरडे है। ठीक है रेणु जी, आपके लिए भी और उनके लिए भी। जी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सैफरन। सैफरन का कलर क्या होता है, येलो। इसका प्लैनेट है जुपिटर, सन और वीनस। देखिए जो भी मांगलिक कार्य होता है, मंगल कार्य होता है, वो जुपिटर के अंडर में आता है, जैसे कि शादी। ठीक है, आपने देखा होगा मुंडन होता है, बच्चों के सिर पे स्वास्तिक बनाया जाता है जुपिटर यानी राई से या फिर हल्दी से। अब मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जो आपका किचन है वो ही पैसों का स्थान है। ठीक है, उसके अंदर मेन आपका पैसा रिसाइड करता है। तो अब आप इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे आप उल्टा ट्रायंगल बनाएं। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल, पर ये हो गया उल्टा। ठीक है, इसको आप हल्दी या सैफरन मिक्स करके बना सकते हैं, और इसके अंदर आप बनाइए स्वास्तिक। ठीक है, ये भी सॉरी, आप क्या बनाइए, स्वास्तिक बनाइए। ये कहाँ पे बनाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन आपकी किचन में। आपको लगता है मेरी ईस्ट डायरेक्शन जो किचन है वो थोड़ा सही नहीं बैठ रही है, या उसमें कोई दिक्कत आ रही है, या वहां पे गेट है, तो आप दूसरी तरफ इसको बना सकते हैं। बनाना इसको ईस्ट डायरेक्शन में ही है, इस तरह से करके हल्दी और सैफरन मिक्स करके भी बना सकते हैं, इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। जितने भी मंगल कार्य होते हैं, शादी होती है, शादी में पहले हल्दी लगती है ना, रंग चढ़ता है। हल्दी का क्या होता है, कहते हैं भाई लड़की को रंग चढ़ गया अब तो, है ना। तो रंग चढ़ने का काम जो होता है, जितना भी मांगलिक कार्य होता है जुपिटर के अंडर का होता है, वो होता है। सैफरॉन को आप घिस के यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे क्या होगा, आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा।
ठीक है, आपका गुरु का ज्ञान बढ़ेगा। आप अगर ऑकल्ट की फील्ड में हैं, आप अपने गुरु को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे अभी रेनू मैम ने कहा, तो उसके लिए भी आप सैफरन का तिलक रेगुलरली लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फेनल सीड्स। फेनल सीड है आपका सौंफ। सौंफ में क्या क्या है, मरकरी और मून, दो प्लैनेट है। मरकरी आपका बुध, मून आपका चंद्रमा। फेनल सीड्स को आप क्या करें, आपने देखा होगा सभी लोग सभी होटल्स वगैरह में मोस्टली मिश्री के साथ या चीनी के साथ मिक्स करके फेनल सीड्स को खाया जाता है। आप फेनल सीड्स का सबसे बढ़िया तरीका ये है, अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, पैसे का फ्लो बहुत अच्छा चाहिए, मरकरी से रिलेटेड कोई भी चीज चाहिए, अगर आप एक ऐसे फील्ड में जिसमें आपको बहुत ज्यादा बात करनी पड़ती है, आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग चाहिए, ठीक है, या आप सेल्स में हैं, आप सेल्स से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, या आपके पास सामने बच्चा आया जिसने कहा मैं सेल्स से रिलेटेड काम करता हूँ, मैं कॉमर्स से रिलेटेड काम करता हूँ, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा सौंफ पानी में डिप करके भिगो के रात भर रखिए, सुबह को उबालिए, पी जाइए। डन, ये काम भी आप कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, एक सेकेंड। एक आप ये भी करिए, ये वाला चार्ट आप लोगों को विजिबल है? ओहो, ये आप लोग देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से? एक बार ये वाला चार्ट भी आप कॉपी पे बनाइए। देखिए, विजिबल है ये आपको? क्या आप लोगों को ये चार्ट विजिबल है ना अच्छी तरीके से? जी यस मैम। मैम। हाँ जी, इसको अपनी कॉपी पे बनाइए फटाफट फटाफट। स्टार एनीज जानते हैं आप लोग? मैं भी आपको इसकी फोटो भी दिखा दूंगी। पहले आप ये वाला एक बार चार्ट बना लीजिए, फिर इसको मैं फटाफट से एक्सप्लेन करूंगी शॉर्ट में। के अंदर देखिए, सबसे पहले कॉलम में क्या क्या लिखा हुआ है, स्टार एनीस। ये हमारा आज का है फर्स्ट सुपरस्टार। अब तो हम बहुत सारे सुपरस्टार पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी एक बहुत ही सुपरस्टार है। उसके बाद है सेकंड टर्मरिक, जिसको हम बोलते हैं हल्दी। थर्ड होता है हींग, एस्फोटिडा जिसको हम बोलते हैं। फोर्थ है क्लोव। फिफ्थ है बे लीफ। बे लीफ जो है, जितने भी आप में से कोई ऐसा है जो कि ये इसमें हो, स्पेल हीलिंग वगैरह में हो? कोई स्पेल हीलिंग में है आप में से? जी मैम। आप हो आकांक्षा मैम? हाँ जी मैम। तो आप, आपसे ज्यादा अच्छी तो कोई महिमा बता ही नहीं सकता इसके बे लीफ की, है ना? स्पेल वाले तो सारी चीजें, बे लीफ उनका फेवरेट है स्पेल मैम वालों। इट रियली वर्क्स। सॉरी? इट रियली वर्क्स। इट रियली वर्क्स, यस इट रियली वर्क्स, मैनिफेस्टेशन में बहुत काम करता है। इवन आई एम द फैन ऑफ बे लीफ। मेरे पास इतनी सारी बे लीफ होंगी कम से कम, बहुत बड़ा डिब्बा भर के मेरे पास बे लीफ है। वैसे तो मेरे पास ये सारी ही रेमेडीज हैं, मैं जितनी क्लास में पढ़ाती हूँ 51 से ज्यादा मैं इसमें मेरे अलग पास अलग भी है मैम बहुत सारी बेलीफ, इतना बड़ा डब्बा भरा हुआ है। बहुत सारी है, बहुत बड़ा डिब्बा हम्म। भरा हुआ है। हम्म। बढ़िया बात है, जितनी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ उतना बड़ा मेरे पास ना एक इतना बड़ा कॉर्नर है, बहुत बड़ा कॉर्नर है, जिसके अंदर यही सब सामान रखा हुआ है। सिर्फ मसालों मसालों का, क्रिस्टल्स वगैरह नहीं, सिर्फ मसालों का ही। मेरे पास भी मैम काली हल्दी, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, काफी हम्म। सामान रखा हुआ है मेरे पास भी। हाँ देखो, अब सारी चीजें, बल्कि आज इलायची नहीं आई ना मुझे लगता, देखना आप लोग नोटबुक में छोटी इलायची नहीं इलायची बताई नहीं ना मैंने आई। अभी तक। इलायची पढ़ाई है मैंने आज? मुझे नहीं लग रहा ना, इलायची नहीं पढ़ाई अभी मैंने। नहीं, अभी इलायची नहीं आए। अभी इलायची नहीं आई ना? हाँ चलो, कोई नहीं, फटाफट फटाफट इलायची भी पड़ेंगी। ये लोग, ये आपने चार्ट बना लिया? यस मैम। सबका बन गया है? अगर आप इसको नहीं भी बना पा रहे हैं या कुछ ऐसी कंडीशन में है कि आपके पास पेन पेपर नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए, कैसे शॉट होगा? उसकी आवाज कहाँ चली गई? आवाज मेरी यहीं पे ही है, आवाज आ रही है ना मेरी? जी यस। मैम। एनी स्मीज, अच्छा। स्टार सॉरी, एक मिनट। हम्म। स्टार एनीस होता है चक्र फूल।
या चांद फूल। गरम मसालों में देखा है आपने? चलो मैं दिखाती हूँ आपको एनीस कैसा होता है। ये रहा। देखिए सेकंड नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे क्या है? क्लोव। क्लोव क्या है? लौंग। तंत्र साधना में सबसे ऊपर लौंग को माना जाता है, क्योंकि मंगल, प्राकर्म, शनि दोनों इसके प्लैनेट हैं। मंगल प्राकर्म का जो प्लैनेट है वो लौंग का है। 7 लौंग को लीजिए, 11 लौंग को लीजिए, उसको कपूर पे जलाइए, अपने पूरे घर में घुमाइए। आपके घर का ऑरा एकदम परफेक्ट कर देगा। बहुत अच्छी तरीके से इसका जो भी धुआं है वो निकलता है। जब भी आपको लगे आपकी लौंग फूल रही है, चटक रही है, मोटी हो रही है, या जो आपका कंटेनर है उससे बाहर निकल निकल के बहुत ज्यादा उछल रही है, दैट मीन्स आपके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, कोई ना कोई नजर है, कोई ना कोई ऑरा है। ठीक है। अगर आपको लगता है आप किसी अपने ऐसे रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं जो बड़े अच्छे काम करती हैं, जो बहुत उल्टे सीधे काम करती हैं, आपको उनसे डर है कि मुझ पे ना कर दें या उनकी आंख खा के मेरे को कुछ ना हो जाए। ऑकल्ट प्रैक्टिशनर जो होता है उनका ऑरा ऐसा हो जाता है कि वो बहुत सेंसिबल हो जाता है। वो जब इस तरह के इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उन्हें अलग से एक इंट्यूशनल फीलिंग आने लगती है कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो आप क्लोव को, 2 क्लोव को अपनी जेब में रख के ले जा सकते हैं। घर से बाहर आके 2 लौंग को निकाल के फेंक दीजिए, उसके बाद आप अपने घर में एंटर करिए। ठीक है। अब ये चांद फूल, ये देखिए स्टार एनीस चांद फूल सेकंड नंबर वाला है, आप लोग देख पा रहे हैं? ये वाला है ना? ये देखिए, इट इट लुक लाइक अ स्टार, ये बिल्कुल स्टार जैसा है, इसलिए इसका इंग्लिश नेम स्टार एनीस है। ये गरम मसालों में डलता है जनरली। जब भी आप देखेंगे पिसा हुआ गरम मसाले की जगह अगर खड़े गरम मसाला आप लाएंगे तो ये स्टार एनीस आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद थर्ड है हल्दी, जो कि हमारा ऊपर बना हुआ है। ये हो गया आपका हल्दी। और फोर्थ नंबर का हो गया आपका हींग। ठीक है। हींग को आप क्या कर सकते हैं? हींग से भी देखो नजर उतरती है। नजर लगने का काम और उतरने का काम सैटर्न प्लैनेट का है। जहां जहां पे आपको सैटर्न प्लैनेट दिखाई देगा वहां पे आप समझ लेना इसके अंदर नजर लगाने और उतारने दोनों की ही पॉसिबिलिटी है। जैसे कि एक बहुत फेमस, आपने नई साड़ी पहनी, नई ड्रेस पहनी, ठीक है, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, आपको लगा यार नजर लग गई, तो क्या करें? एक सेफ्टी पिन ले, उसको अपने कपड़ों में टक इन करके चले जाएं, और आप आके उस सेफ्टी पिन को निकाल दे। सेफ्टी पिन क्या है? लोहा है। लोहा क्या है? शनि है। तो अगर आप लोहा अपने साथ लेके जाएंगे विद अ प्योर इंटेंशन कि ये मेरे को सेव करेगा, ये मेरे को नजर नहीं लगने देगा, तो क्या होगा? आपका प्रोटेक्शन होगा फ्रॉम द, जो भी कोई भी नेगेटिव इवल आई आएगी, नजर आएगी, तो जहां पे भी शनि आएगा उसको हम नजर उतारने से रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये जो हींग है शनि के लिए लिखा हुआ है। शनि और मार्स इसके बेसिक प्लैनेट जो है, जो इसके बेसिक एलिमेंट्स है वो है एयर और फायर। आप थोड़ा सा हींग को लेके 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतार के इसको भी आप जला सकते हैं। ठीक है। या आप हींग को घर के बाहर छोड़ के आ सकते हैं। एक अभी बीच में चीनी वाली रेमेडी थी, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आटे को भून लीजिए, बिना घी के भुनिएगा, सिंपल बिल्कुल, खाली कढ़ाई में या खाली जो भी आप पैन वैन में भूनना चाहते हैं भूनिए। उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी ऑफ बूरा मिला दीजिए। बूरा यानी रिफाइंड शुगर, पिसी हुई चीनी। आप सभी लोग जानते होंगे, अलग अलग भाषाओं में भी इसको कहा जाता है, खांड भी कहते हैं बहुत सारे लोग। जो भी मीठा आइटम है, मीठा कंटेंट आप मिलाइए और आप चींटियों को दीजिए। देखो मेरा सोल चींटी का सोल अलग थोड़ी ना है। हमें रेमेडी किस चीज की करनी है? हमें एक सोल को खुश करना है, हमें एक सोल को जिमाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं भंडारे करा सकूं। ठीक है, आप भंडारा नहीं करा सकते, नो इशू, चींटियों का भंडारा तो कर सकते हैं। बताइए, उसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। नो। चींटियों का भंडारा तो हम कर सकते हैं ना? हाँ। अपना नहीं, अपना वो हो रहा है तो चींटियों का तो कर ही सकते हैं। चींटियों वाले में क्या बिल्कुल। दिक्कत है ना? तो हम चींटी को खिला सकते हैं ये चीज। डन। अभी तक की जो मैंने हाँ रेमेडी बताई हाँ, उसमें, ये जो हमने ये पूरा चीनी को आटे में मिलाना है, कैसे करना है? हाँ आटे में मिलाना है मैम चीनी को। पिसी हुई चीनी को आटे में मिला के आप बाहर गार्डन वगैरह में डाल सकते हैं, चींटियों की पार्टी कर सकते हैं, है ना? अगर ठीक है भाई, हमें नजर नहीं आई तो हम क्या समझ आ रही है? कोई बात नहीं, आप इस इंटेंशन से डाल के तो आइए कि मुझे ये चींटियां मिल जाएंगी। चींटियां मिल जाती हैं, आप पेड़ वेड़ के आसपास में चले जाइए, कहीं पार्क होता है, गमला होता है, मिल जाती हैं मैं चींटियां। जगह से खाना है ना, मैं पहले सूखा आटा लूं, उसमें 1 चम्मच। चीनी डालूं हम्म। और दोनों को मिला दूं। जी। सूखा पहले। आटा और चीनी को, और जी। मुझे ऊपर पानी नहीं डालना है। क्या करना है?
पानी में। पानी नहीं, 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 घोल पेस्ट नहीं बनाना है, सूखा सूखा ही तो खा पाएंगे ना वो। हाँ, नहीं सूखा, सूख पहले उसका सूखा आटा लेंगे और उसमें पूरा चीनी मिला लेंगे बस। आटे को भून के मैम। अच्छा, आटे को भूनना है। हाँ। अच्छा, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं। पंजीरी बनाते, नहीं, 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 पंजीरी नहीं बनानी है। बात को ये सुनिए, खाली कढ़ाई को गर्म कीजिए, उसके अंदर आटा डालिए, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद उस आटे को निकाल के रखिए। आटा जब ठंडा हो जाए इक्वल क्वांटिटी में उसके अंदर बूरा मिला दीजिए। अगर आपने गर्म मिला दिया तो वो पसीज जाएगी। बूरा जो होती है, चीनी होती है ना, गीली गीली हो जाती है। हाँ गीला नहीं हाँ करना है, तो उसको बिल्कुल सुखा के एक दिन आटा भून के रख लो, अगले दिन उसके अंदर चीनी मिला देना। डिब्बे में भर के रख लो, जब भी किसी वर्क प्लेस पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, एक चुटकी थोड़ी सी डाल के चले गए। गार्डन में, पार्क हो सकता है, आपके घर के आसपास पेड़ हो सकता है, पेड़ों में डाल दो, सिंपल। हम्म। और उसमें जो ये आटा भूनना है, तो हम्म। वो जो वो उसका कलर चेंज तो नहीं होना चाहिए ना। क्या नहीं होना चाहिए? कलर कलर लाल लाल मत जला। कलर लाना एक नहीं, नहीं, सेकंड। जलाना नहीं है, हल्का भूनिए, बहुत माइल्ड भूनिए, जैसे बेसन का, ये आटे का लड्डू बनाने के लिए माइल्ड भूना जाता है ना। हल्का भूनिए, ठीक है, बहुत हल्का भूनिए, माइल्ड माइल्ड समझ नहीं गई। भूनिए। हाँ जी। ये सब करना है ना। कभी भी रोज कीजिए, रोज। रोज चींटियों की पार्टी कीजिए। पीपल के पेड़ पे खाने जो पीपल के पेड़ पे खाती है और जरा सस्ती खानी। हाँ। पीपल के पेड़ पे। पीपल के पेड़ पे कौन मैम सी एक बार दिक्कत? फिर से बोलिए शुगर का। शुगर वाली रेमेडी कौन सी, नहीं समझ पाए मैम आप? वही एंट्स को देने की। अच्छा, चलो मैं एक बार शुरू से आपको दोबारा बताती हूँ। एसपी मैम, पूजा मैम, आप सब भी एक बार ओ, ध्यान से सुनिए। कढ़ाई लीजिए, सिंपल कोई भी बर्तन लीजिए, आटे को, पिसे हुए आटे को, गेहूं का पिसा हुआ आटा उसके अंदर डालिए, उसको ड्राई रोस्ट कीजिए। उसके अंदर एक दिन उसको ठंडा कर लीजिए, कुछ घंटे ठंडा कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने सूखे आटे, गरम आटे के अंदर बूरा मिला दी तो वो सारी की सारी बूरा पसीज जाएगी। ठीक है, वो पानी पड़ जाएगा बूरा के अंदर, तो हमारा काम बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आटे को ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके अंदर बूरा मिक्स करेंगे। बूरा मिक्स करने के बाद उसको भर के रख लेंगे। रोज एक एक टीस्पून थोड़ा सा कागज पे रख के ले जाइए, पेपर पे रख के ले जाइए। आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर में भी जहां पे भी रहते हैं उसको थोड़ा सा बुरक दीजिए। उससे क्या होगा, चींटियों की पार्टी होगी, आपका मूड अच्छा होगा, आपकी तरफ से गुड डीड होगी, आपका बैड कर्मा कटेगा। मल्टीपल बेनिफिट है इस रेमेडी के, मल्टीपल बेनिफिट है। हाँ जी, अब बताइए और किसी को क्या डाउट है और क्या जानना चाहते हैं? सुरभि मैम, राधे राधे। आज आप लेट आए शायद। मैम जो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं उसके लिए कुछ बताइए। जल्दी जल्दी एक एक मिनट देती हूँ मैम। जल्दी जल्दी बीमार कैसे होते हैं? मतलब कहीं भी बाहर गए एकदम आके कुछ नजर समझिए या कुछ भी, मतलब एकदम बीमारी सी लग जाती है कुछ भी। क्या दिक्कत आती है आपको? मतलब शरीर काम नहीं करता है। आप ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है? मैं पेंटिंग करती हूँ मैम। अच्छा, पेंटिंग करता है आपके अगर साथ। मैं कहीं किसी से जर्नली भी मिलने जाती हूँ, हम्म। कहीं भी किसी के घर भी, हम्म। एज कॉमन, तब भी आके मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है 2-3 दिन तक। बॉडी मेरी गिरी पड़ी सी, कोई वर्कआउट सा नहीं कर पाती हूँ। लेजीनेस, बुखार आ रहा हो जैसे हल्का हल्का, हम्म। हम्म। कभी में जान ही नहीं है। शरीर में जान ही नहीं है, इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि कपूर, लौंग और जो मैंने बताया राई, ब्लैक राई ना, ये जी। दोनों तीनों चीजें अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज वार के, उतार के रख के, और आप इसको जला सकती हैं। ठीक है। और जब ठीक आप है। घर से निकलती हैं किसी से मिलने के लिए, किसी मीटिंग के लिए, तो छोटी हरे वाली इलायची दो अपने मुंह में रख के जा सकती हैं। ठीक है। ये आप सबके लिए है। अगर कभी ऐसा लगे कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट, देखो साइंटिफिकली भी अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे तो कार्डेमम यानी छोटी इलायची, हरी इलायची के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे दिमाग को अलर्ट करता है। जैसे छोटे बच्चों को आपने सुना होगा, बहुत सारे पेपर होता है अलग अलग, तो क्या कहता है कि भाई तुम दही चीनी खा के जाना, कहा जाता है।
तो दही चीनी क्या करता है, हमारे दिमाग को सक्रिय करता है, उसका एक साइंटिफिक लॉजिक है। ऐसे ही इलायची, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है उससे पहले खा के जाने का साइंटिफिक लॉजिक है। तो आप हरी इलायची को खा के जाएं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा रहेगा। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, राधे राधे। हाँ जी सुपर मैम, राधे राधे। आज तो आप लेट हो गए। मुझे बोल रहे हो मैम? हाँ जी हाँ जी, सुरभि मैम। हाँ, आज मैं भूल गई मैम क्लास ज्वाइन करने का। मैंने अभी हाँ मैं मैसेज वही पढ़ा। देख रही हूँ। अच्छा, अभी मैसेज पढ़ा, हाँ मैं देख रही हूँ, मैंने कहा आज तो आप लेट हो गए आने में। आज मैं लेट हो गई। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना मैम? रिकॉर्डिंग, हाँ आज तो रिकॉर्डिंग मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी, तो आधी रिकॉर्डिंग नहीं है, पर जितनी कोई कोई होगी बात नहीं। उसको हम करा के भेजेंगे। पर बहुत ज्यादा पहले कवर नहीं हुआ था, तो चिंता ना करें। ओके कोई बात नहीं, आप ओके। क्लास में आइए, आपको सारी पढ़ाएंगे। ये तो छोटी हाँ मोटी ना, है। मैं आती हूँ मैम। आज थोड़ा भूल भी गई और लेट भी हो गया था तो। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक बार हम इसका मैं आपको ये और दिखा देती हूँ कि आपको। और बताइए रूही मैम, आपने और वो किया हुआ है, हैंड रेज किया हुआ है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। मैम मेरे को ना हार्मोनल डिसबैलेंस का प्रॉब्लम है, ईचिंग वगैरह का। तो कौन सी स्पाइस रेमेडी ये जो आपने बताया वो बेस्ट रहती है? किस समझ चीज नहीं के आया लिए? तो। मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस का प्रॉब्लम चल रहा है। हार्मोनल डिस्टरबेंस का क्या दिक्कत आ रही है? पीसीओडी पीसीओएस डिटेक्ट हुआ है या नहीं अभी तक? नहीं, डिटेक्ट नहीं हुआ है, बट मुझे ईचिंग का और मेंसेस का थोड़ा इशू चल रहा है। इचिंग और मेंसेस का दिक्कत चल रहा है, दैट मीन्स आपका मून एलिमेंट, मून प्लैनेट खराब हो रहा है, वाटर एलिमेंट वो भी फ्लो कर रहा है, वो आपका गड़बड़ हो रहा है। आप मून से रिलेटेड कर सकती हैं। देखो इसमें से आपको जो मैं सजेस्ट करूंगी, इसके लिए तो आपको ब्रेसलेट पहनना पड़ेगा। हार्मोनल इशू के लिए ना, आप ब्रेसलेट पहन सकती हैं या फिर दान पुण्य कर सकती हैं, चीनी को आप मंदिर में दान करें। ठीक है। और पर्टिकुलर डे? पर्टिकुलर डे मैम फ्राइडे या ट्यूसडे में देख सकते हैं आप। ओके मैम। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो अब मैं आ रही हूँ आप लोगों के सामने स्पाइस रेमेडी की क्लास लेके। ये स्पाइस रेमेडी की क्लास 2 दिन की मास्टर क्लास रहने वाली है। 30 मई को हम लेंगे, और इसको 1 डेट में या 31st में हम इसको, 31st तो आएगी नहीं, 1 डेट में हम इसको कवर कर देंगे। स्पाइसेस रेमेडी की क्लास आज के लिए आपका स्पेशल ऑफर है, आपको मिलेगी 777 में। आप मेरा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस स्कैनर पे आप पेमेंट करके नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। 8679685551, ये मेरा ही नंबर है, इस पे आप बात कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको कोई ना कोई इस नंबर पे से जरूर कांटेक्ट करेगा। हर्ब्स एंड स्पाइसेस की सारी रेमेडीज, मोर देन 51 रेमेडीज मैं आपको इसमें बताऊंगी, मोर देन 51 स्पाइसेस के बारे में बताऊंगी, और हर स्पाइस के बारे में डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज होगी। प्लस थोड़ा सा बेसिक हम चलेंगे न्यूमरोलॉजी की तरफ इसी वाले सेशन में। आज इसका ऑफर प्राइस 777 है। कल को बिफोर द सेशन 8 बजे से, कल जैसे सेशन है 7 बजे तक भी आप इसको बाय कर सकते हैं। पर कल का टाइम, आज के रात को 12 बजने के बाद आपको ये सेशन मिलेगा 999 में। तो आप में से जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, जिसको भी कोई और डाउट है, कोई दिक्कत है, वो आप मुझे इस मैसेज पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं और आगे पढ़ा भी सकते हैं। मेरी कंपनी का सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और लाइव की रिकॉर्डिंग भी पूरी आपको प्रोवाइड की जाएगी अप टू 6 मंथ, कि आप आराम से इसको देख सकते हैं। और अगर किसी को और भी नीड होगी 6 मंथ से ज्यादा, तो वो भी अगर कोई मुझसे डिस्कस करेगा तो मैं उसके लिए प्रोवाइड करा देती हूँ। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ आप ना समझ पाए हो तो मुझे बताइए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे ये अभी मैं आपके ग्रुप पे भी डाल दूंगी, तो वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। बताइए, किसी को और कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। सारिता गुप्ता जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। कैसा लगा सेशन आपको, क्या क्या सीखा आज आपने? मैम मैं पहली बार आई और मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया। बस अच्छा। मैंने थोड़ा सा, जब हम्म। आप एनएससी के बारे में बता रहे थे, मैंने वहां से सुना उसको।
अच्छा, तो मैंने तो सारा ही मिस कर दिया। कोई बात नहीं, क्लास में आओ मैम, क्लास में बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत मजे आने वाले हैं। ये मेरा आपको प्रॉमिस है, आज से भी दोगुनी एनर्जी के साथ कल मैं आपको मिलूंगी। ठीक है। और बहुत कुछ ओके मैम, सीखेंगे, ओके। बहुत कुछ सीखेंगे। नंबर आपके पास हाँ आईएएस चला गया होगा। मैम, अभी हाँ। अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। इस वाले हम्म। सेशन में तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगी हाँ जी। ना, क्योंकि मेरे को इस समय फीवर भी हो रहा है। अच्छा, नहीं नहीं, तो कल है वैसे तो सेशन। ओके। हाँ, हाँ, सेशन। सेशन हाँ। आपका कल है, तो हम्म। कल भी और परसों भी है, 2 दिन क्लास चलेगी? हाँ जी, इसको कवर करने में मैम मेरे को मिनिमम 2 दिन का क्लास लगेगा, 2-2 घंटे की क्लास होगी मिनिमम आपकी। क्योंकि इसके अंदर ओके। एटलीस्ट 50, मैं आपको स्पाइसेस 51 से ज्यादा स्पाइसेस मैं इसमें कवर कराती हूँ। और उसके अलावा भी ओके। बीच बीच में मैं बहुत सारी चीज, जैसे आज इसमें कैम्फर नहीं था, इलायची नहीं थी, तो बीच बीच में बोल के मोर देन 60 आपकी रेमेडीज इसके अंदर हो जाती है, सारे ही एरिया इसमें कवर हो जाते हैं, कुछ भी छूटता नहीं है आपका। तो मैम स्पाइसेस तो इसमें आपकी मतलब ये, मिल जाएंगी। हाँ जी। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब ये स्पाइसेस का मतलब किस तरीके से यूज है? 5 एलिमेंट्स, अभी जैसे अभी मैंने उसमें देखा 5 एलिमेंट्स के भी आप जिक्र कर रहे हो, हाँ जी। क्योंकि मैंने सुना नहीं था। अच्छा, देखो मैम, सबसे अच्छा डॉक्टर वो है मेरे से, मैं जैसे मेडिकल प्रोफेशन से ही हूँ, मैं डॉक्टर ही हूँ बेसिकली। तो मैंने अपने ओके। इस फील्ड में क्या सीखा कि सबसे बढ़िया डॉक्टर वो है, डॉक्टर का काम ही सिर्फ इतना है कि मरीज को हुआ क्या है। ठीक है। तो किस मरीज को कौन सी दवाई देनी है, किसका कौन सा एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, मेरी आपकी या बाहर की सारी चीजें ना 5 एलिमेंट से ही मिलके बनी हुई हैं। तो किसके ऊपर कौन सी रेमेडी कैसे काम करेगी, उस चीज के बेसिक तक जाने के लिए मैं आपको ये 5 एलिमेंट्स भी पढ़ाती हूँ। ठीक ओके। है। इसके ओके। अलावा ओके। शॉर्ट शॉर्ट रेमेडीज भी आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, कि मान लो आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो हाँ भाई, सिनेमन का मैंने ऐसे करके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जितनी होगी मेरे पास। ठीक है। ओके। ये वाला ओके। आपको मिलेगा, और आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, आपको किसी चीज के अंदर अफर्मेशन डालनी आएगी कि मैं अपने मन की बात यूनिवर्स से कैसे बात करूं। मैं और आप बात कर रहे हैं क्योंकि आप और मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, राइट। अगर अभी आप बंगाली में बोलने लगेंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो मेरे को यूनिवर्स भी से नहीं जो आता चीज मैम। चाहिए ना, हाँ, आपको भी नहीं आती। चलो, कोई ना कोई होगा जिसको कोई और लैंग्वेज आती होगी। तो अब आपको और मुझे अगर कम्युनिकेट करना है तो हमें सेम पेज पे आना पड़ेगा, सेम लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, ऐसी आपकी लैंग्वेज यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए, इस चीज के लिए ये हम रेमेडीज करते हैं। और स्पाइसेस, ये जो सब्जेक्ट है, ये हमारे ग्रंथों से उठा हुआ है, ये किसी ने भी, कोई भी सब्जेक्ट किसी का क्रिएटेड नहीं है, बस हमने ग्रंथों की खोज कर करके आपको वो चीजें सिंपलर फॉर्म में आपके आगे हम देंगे, रेमेडीज देंगे आपको। हाँ जी, अब बताइए। ओके मैम, तो ये पेमेंट, पेमेंट कैसे करनी है ये? पेमेंट मैम, जो गूगल पे का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है उस पे आप पेमेंट करके 777 का अमाउंट आज है, अगर 12 बजे के बाद आप लेंगी तो आपको 999 देना होगा। मतलब कल बारह कर बजे पाऊंगी ये आज तो। रात 12 बजे के बाद? हाँ, आप अभी फिलहाल जैसे अगर आप पेमेंट कर देंगे तो 777 में आपको ये सेशन मिल जाएगा, ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो कि आप बाद तक रख सकती हैं कि मैंने ऑफिशियली एक कंपनी या एक इंस्टीट्यूट से जुड़ के ये चीज सीखी हुई है। ठीक है मैम। मैं कल ओके। कर पाऊंगी पे, आज तो नहीं कर पाऊंगी। आज मैं भी नहीं कर नहीं कर पाऊंगी पाओगे तो जी। फिर ऐसा करो मैम, आप मुझे ना मैसेज डाल के व्हाट्सएप पे टीम को मैसेज डाल दो, नंबर है आपके पास या मैं बोलूं? बोल दीजिए आप। आप इसको बता। लिखवा दीजिए मैम। आप ना व्हाट्सएप इस पे जो है ना, इस स्क्रीन पे आप नंबर शो कर दें नंबर आप। बता दीजिए अच्छा, मैम। नंबर शो करवा देते हैं, कोई बात नहीं, एक सेकेंड रुक जाइए। आपको स्क्रीन विजिबल है ना मैम? हाँ। हाँ ये देख यस लीजिए, मैम। इसमें ये नीचे लिखा हुआ है ना मेरा नंबर, लो मैं और ओके। बड़ा बड़ा भी लिख देती हूँ। इसमें थोड़ा बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है, टीम ने, मैं कल से इसको थोड़ा नहीं दिख हाँ, रहा ये है, जो कोई है। नहीं। 8679 ओहो, ये 8679 6 सॉरी, मैंने 8 555 1। 85। ओके। 8679, आप लिख लीजिए 8679 7 68 555 1। डॉट पे लेती हूँ। 6879 68 555 1। और ये स्कैनर का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना ये वाला जो पोस्टर है ये मैं ग्रुप पे भी अभी शेयर कर दूंगी सेशन खत्म होने के बाद। मैम हम इसको कल रिपीट दोपहर भी तक कर करती है सकते मैम। हैं? क्लास ये कल है? हाँ जी, कल है ये क्लास। कल है और फर्स्ट को है। हाँ जी, 2 दिन लेंगे, कल को लेंगे और उसके बाद एक नेक्स्ट डे और लेनी पड़ेगी मैम, क्योंकि ये हाँ, इतना एक दिन में तो नहीं हो पाएगा।
एक दिन में मैम हो नहीं पाता, और देखो मैम उससे कोई फायदा भी नहीं है ना, मैं आपको जल्दी जल्दी बता के चल जाऊँ, अगर नहीं मैम, एक दिन में कॉम्बिनेशन तो नहीं नहीं हो हो पाएगा। पाएगा, इट इज श्योर। एक दिन में हाँ, नहीं हो एक पाएगा। दिन में नहीं हो मैम पाती। मतलब 4 आवर्स टाइमिंग्स की क्या क्लास समझिए, रहेंगे? 2 घंटे कल और 2 घंटे 1 तारीख को। हाँ जी, जी मैम। 4 आवर्स की क्लास है। जी मैम। तो मैम इसमें रेमेडीज, वीकडेज, रेमेडीज ऑफ वीकडेज में स्पाइसेस, ले लो ना क्लास। सॉरी मैम, बताइए। सिर्फ स्पाइसेस की क्लास है इसमें, मतलब स्पाइसेस का सारा चलेगा। हाँ, टाइमिंग्स स्पाइसेस क्या की मैम रहेंगे? 51 स्पाइसेस ही हैं उसमें, हाँ हाँ बीच बीच में सब उठ उठ के आएगा। हाँ, हाँ वो जी मैम, आप अच्छा। भी कुछ कह रहे थे, बताइए। मैम मैम वीकडेज में टाइम हो तो अच्छा रहेगा हमारे लिए थोड़ा। कोई बात नहीं, इसको इसकी रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिलेगी ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। मैम टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग 8 बजे है मैम, कल शाम को, जैसे आज 8 बजे से सेशन था, ऐसे ही कल को शाम को 8 बजे से सेशन रहेगा। ठीक है मैम। हाँ जी। ठीक है। और हम नेक्स्ट टाइम में जब आपका सेशन आए तो हम बिल्कुल क्या रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रिपीट कर सकते हैं। ओके। मैं तो बहुत कुछ ठीक पढ़ाती है हूँ, मेरे मैम। पास मैम मोर देन 31 डिग्रीज हैं। ओके। एस्ट्रोलॉजी में मोर देन 31 डिग्री है। एक टाइम पे मेरा पैशन हुआ करता था, मेरे फादर को ना बचपन से डिग्रियों का बहुत शौक था। तो मुझको कहते थे कि तेरे को ना बहुत सारी डिग्रियां दिलाऊंगा, बहुत सारी डिग्रियां दिलाऊंगा। अब बचपन में तो हाँ। मजाक लगती थी, अब ये थोड़ी ना पता था मैं एस्ट्रोलॉजी में आ जाऊंगी। फ्रैंकली स्पीकिंग, नहीं पता था बचपन में, पता नहीं था। कोई माँ बाप मैम पैदा आपका होने के बाद अपने कॉन्फिडेंस। बच्चे को जैसे देख के नहीं कहता भाई न्यूमरोलॉजी, मेरा बच्चा एस्ट्रोलॉजर बनेगा। हाँ जी। लर्निंग में है, मैंने जैसे मेरे को भी बहुत पैशन है इसका, 3 साल हाँ में जी। फिक्स हुई। तो हाँ मैंने जी। जैसे न्यूमरोलॉजी में मोबाइल न्यूमरोलॉजी का किया हुआ है, जी। सर्टिफिकेट्स भी है मेरे पास। हाँ मोबाइल जी। न्यूमरोलॉजी का किया हुआ है, लाल किताब किया है, हम्म, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है। अब जैसे मैं स्पाइसेस का करने की सोच रही हूँ, मतलब बिल्कुल। शौक है ये, हर चीज मैं करती हूँ, पैशन है मेरा। और सर्टिफिकेट्स भी काफी हैं। तो मैंने देखा कि मतलब काम मेरा सब होता है ये, बट ये नेम फेम मतलब जैसे है ना, वो चीज नहीं हो पाती है। तो उसमें गुरु कमजोर है या क्या है, वॉट एवर। तो गुरु का ये ना, मैंने देखा है जो कुंडली में चीज हो जाती है वो ज्यादा एफर्ट्स के बाद भी प्रॉपर हो नहीं पाती है। या औरों फिर के ना साथ। मैम एक्सटर्नल कोई एनर्जी लगानी पड़ती है, कि नेम फेम मिलने के लिए भी ना एक्सटर्नल कोई एनर्जी लगानी पड़ती है, कोई एलिमेंट ऐड करना पड़ता है। कुछ पहना वहना है, ब्रेसलेट वगैरह पहनते हो कुछ। पहले पहना हुआ था ये रुद्राक्ष का, उसका हाँ, वो थोड़ा खराब हो गया है। तो रुद्राक्ष का और रुद्राक्ष, उसमें क्रिस्टल लगा हुआ था, वो जो क्रिस्टल होते हैं ना वो, कौन सा क्रिस्टल नाम। ये वाइट वाला जो बोलते क्लियर हैं। क्वार्ट्ज, ट्रांसपेरेंट था। हाँ, ट्रांसपेरेंट वाइट जो शुक्र वो का होता है। क्लियर क्वार्ट्ज होगा। मैम स्फटिक वाइट स्फटिक राइट, स्फटिक। स्फटिक राइट। अच्छा। और वो एक मैम ने ही दिया था, बल्कि जिन्होंने कोर्स कराया था। हम्म तो हम्म कहती रेनू मैं आपको भेजूंगी, उन्होंने ही दिया था मुझे। बट हम्म। अभी बिफोर 1 वीक जो है वो अपने आप ही टूट गया, मतलब। टूट गया तो मतलब कोई बला ले गया। हाँ, बला तो थी मैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी अभी, बस बिफोर बला ले 3 डेज। गया, कोई चीज अगर हाँ, ऐसी टूटती है मैं हमेशा कहती हूँ भैया बला ले गई। नहीं वो तो मैं फील शांति। करती हूँ कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मैं जिसको भी रेमेडी देती हूँ उसको लग जाती है, मेरे को अपनी लगे ना लगे। लेकिन ये आपको आपकी लगे, इसका हम ध्यान रखेंगे, चिंता ना करो। आपको भी आपकी बट लगेगी। आई एम हैप्पी मैम कि जब वो लोग कहते हैं कि मैम अच्छा हुआ आपने बताया खुशी कि ये। मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो आपका स्पाइसेस का कोर्स भी मैं करूंगी, बिकॉज मुझे पता है कम है, बट। आप बल्कि अगर ऐसा है कि पेमेंट में आज कुछ इशू है, तो आप मुझे मैसेज करके अपना सीट एनरोल कराने के लिए आप कंपनी को मैसेज कर दीजिए, यही वाले नंबर पे। ये नंबर ठीक का ये सिम मेरे पास भी है और व्हाट्सएप कंपनी के पास भी है, मैं नहीं ठीक तो कंपनी कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड कर देगा फॉर श्योर। ठीक है, मेरी ओके ओके। टीममेट्स में से ना कोई कर देगा। और ठीक। सरिता मैम आप भी जरूर आइएगा, आप सब जरूर आइएगा सेशन में, बड़ा मजा आएगा। श्योर मैम हम्म। श्योर। है ना, कोई और मैम किसी को आपसे डाउट। एक बात पूछनी है। जी बताइए। एक थोड़ी बात थोड़ी पूछनी चीजें है। मैम आज क्लियर नहीं हुई ना, वो अच्छे से कर दीजिएगा कल। जैसे बहुत बिल्कुल। जल्दी में लिखी है काफी, है ना। नहीं, उसमें तो फिर आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह भी वो तो मिल प्रॉपर ही मिलेगा लिख ना, लेंगे। पीडीएफ वगैरह, पीडीएफ रिकॉर्डिंग। हम्म। राइट। वो तो बहुत अच्छे से मिलेगा, उसमें आप बिल्कुल निश्चित रहिए। हाँ जी सरिता मैम कुछ कह रहे मैम एक बात पूछनी है। मैम जैसे मैं नवरात्रों के व्रत करती हूँ तो उसके बाद जब मैं अष्टमी पे उसको रात को मैं हवन नहीं कर पाती, या नवमी को मैं जब करती हूँ, जोत करती हूँ, थे। तो उसमें मैं 108 लौंग का मतलब मंत्र बोल करके अपना और वो करती हूँ, और मैम वो चटक चटक के बाहर निकलती हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी या एनर्जी ट्रैप है, कुछ ना कुछ वास्तु का दोष है, कोई ना कोई एंटिटी है घर में जो इस तरह की दिक्कत ओके। क्रिएट और कर रही है। क्योंकि एक मतलब बार कोई घर का ना कोई ओवरऑल चेकअप करा स्मेल लो। नहीं आती। हम्म। ओके। कोई स्मेल भी नहीं आती, जैसे हम मतलब हाँ। देखो लौंग की तो खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो खुशबू भी नहीं आती। जब जब वो सारा हो जल जाती है, तब मैम तब थोड़ी सी स्मेल घर में अच्छी सा महसूस होता है कि हाँ मैंने हवन किया है कुछ।
आप लोगों ने सुना है मिर्च से नजर, नानी दादी बहुत उतारा करती थी हमारी, मिर्च घुमा के जला। हाँ। नॉर्मली आज बिना घुमाए मिर्च जला के देखना, आपसे घर में बैठना भारी हो जाएगा। आंखें इतनी जलती हैं मिर्च के जलने से। पर क्या होता है, जब नजर होती है तब आप मिर्च जलाओ, आपको लगेगा भी नहीं आपने मिर्च जला रखी है। राइट। ये इस चीज का ओके। प्रूफ है कि घर पे कोई ना कोई दिक्कत है, किसी से चेक करा ले। मेरी टीम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार हम आपका घर देखेंगे वीडियो कॉल पे, और आपको गाइड कर देंगे कि आपके घर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं। आप उसको चेंज कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें रख सकती हैं। बहुत ज्यादा मैम महंगी रेमेडीज भी नहीं होती, हाँ जी। पर उससे आपका काम बन रेड जाएगा, घर का ऑरा ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। हाँ जी पूजा मैम बताइए। आप लोग रेड चिल्ली का बोल रहे थे ना, अगर उसका स्मेल आए और नहीं आए वो कैसे पता चलता है कि स्मेल नेगेटिविटीज मैम, है? धुआं लगता है। मिर्ची का ना अपना नेचुरल कोई टेस्ट नहीं है। मिर्ची का अपना कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ वो आपके टेस्ट बर्ड्स को ब्लॉक करता है, तो ऐसे होने लगता है। मिर्ची का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, ऐसी मिर्ची की कोई खुशबू नहीं होती, पर आंखें जलने लगती हैं, चिड़चिड़ाहटपन होने लगता है। जैसे प्याज होता है ना, प्याज काटो ऑटोमेटिक आंखों से हाँ, आंसू बहने लगता है। इसी तरह से मिर्ची जलाते हैं तो वो भी अपने आप चिड़चिड़ाहट होने लगती है आंखों में, वो चिड़चिड़ाहट होती है। देखो एग्जांपल मैं बोलती हूँ, नींबू, जी। लेमन। हम्म। हम लोग 7 बार रोटेट करके गैस पर रखते हैं तो हाँ फूट गया तो हम लोगों को लगता है कि वो नजर लगी है। हम्म। जैसे ही है ना, रेड चिल्ली का कैसे पता चलता है